किसी ने कहा कि योगा से होगा। अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। आपने बात की थी नागा साधु की, जो बैठे हैं हिमालयाज में, वहाँ से अभी आएंगे महाकुंभ में। श्लोक याद करने से, स्तोत्र याद करने से, जोर जोर से चीखने से, राम राम बोलने से या हर हर महादेव के नारे लगाने से आप सनातनी नहीं बनते। हमें हमारे ग्रंथ सिखाते हैं कि प्रश्न करो, चाहे वो कृष्ण भी हैं आपके सामने, प्रश्न करना सिखाया गया है हमें। आई थिंक दुनिया के सबसे अनलकी पर्सन होंगे राम जी। उनकी स्टोरी सुने आप कहीं से भी, वो तो भगवान है, हमें लगता है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्लाइमैक्स आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में, बट ही इज सो अनफॉर्चुनेट। बहुत एक सुंदर बात सुनी थी कि राम जी ने सिखाया कि द्वापर में कैसे जीना है, कृष्ण ने सिखाया कि कलयुग में कैसे जीना है। तो उनकी तो पर्सनैलिटी ही इस तरह से है कि मेरी तरह बन जाओ बस, यू विल बी गोल्डन इन कलयुग। ऐसा कहते हैं कि व्हेन वी आर स्लीपिंग तो वी ट्रैवल एस्ट्रल बॉडी। अब ब्रह्मचर्य का भी हम समझते हैं कि रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्स, है ना, इतना ही हमें पता है। मास्टरबेट नहीं करना है या सेक्स नहीं करना, वो पाथ ही नहीं फॉलो कर रहे जो करना है। हितेश, किसी ने कहा कि हरिओम। हरिओम। आपने हरिओम क्यों बोला? हरिओम इज़ वेरी सिमिलर टू नमस्ते, जैसे हम बोलते हैं। एक तो पहली बात, मुझे इसकी साउंड पसंद है। हेलो से बेटर आई लाइक हरिओम बेटर। हरिओम का लिटरल मीनिंग इफ़ वी सी, तो हरि मीन्स क्या? हरि मीन्स विच दैट रिमूव्स दी नेगेटिव एनर्जीज, है ना, सब सारी नेगेटिव एनर्जीज को, ऑब्स्टिकल्स को जो हर लेता है बेसिकली, हरना, तो वो हरि है। और ओम इज़ द प्रीमोडियल साउंड, जो पहली, जहाँ से सोर्स है सब चीज़ों के आने का। तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम रिकग्नाइजिंग, वेरी सिमिलर टू नमस्ते का मीनिंग। तो नमस्ते में क्या होता है? नमस्ते का लिटरल मीनिंग है दैट आई रिकग्नाइज द प्योर कॉन्शियसनेस विद इन यू एंड आई बाउ डाउन टू इट। क्या सिमिलरली मतलब हुआ इसका? अगर कि इसको हम मतलब लोग कि हिंदी में जो आपके भीतर जो चेतना है, जो चेतना है, जो निराकार निर्गुण चेतना है, मैं उसको पहचानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वही चेतना मेरे भीतर भी है और मैं उसको नमन करता हूँ। दैट इज़ नमस्ते। क्योंकि हम दोनों के अंदर सोर्स एक ही है और मे बी लाइक डिवाइड हो गई है, आपके अंदर और मेरे अंदर। और वो सोर्स क्या है? वो ओम है। तो व्हेन वी से हरि ओम, वी बाउ डाउन टू द ओम, द साउंड ऑफ ओम, जो सोर्स है सब चीज़ों का। तो मैं आपकी देह को नहीं नमस्ते कर रहा हूँ, मैं आपके आत्मा को नमस्ते कर रहा हूँ, जो या मैं तह आत्मा को मतलब जो मेरा एड्रेस वाले कर, शरीर है, जो तह ये, है, हाँ, इसको जो आप नमन नहीं कर रहे जिस, हो। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके अंतर आत्मा को कह रहा हूँ जो कि मुझ में भी है। तो इट हैज़ अ डीपर मीनिंग। तो आई लाइक टू से हरि ओम। तो हरि ओम दिवस जी, दैट्स हाउ आई ग्रीट पीपल। हरिओम हितेश जी। ये पूरा चैप्टर बन जाता है। जैसे यू नो, इवन विद माई स्टूडेंट्स, तो जो जो मुझसे यंगर हैं, या ना, वो बोलेंगे जी क्यों लगा रहे हो मेरे आगे। पर कितना अच्छा है ना किसी को हरि ओम दिवस जी, कि हम रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और वी आर गोइंग बियॉन्ड, कि इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जाके किसी को एड्रेस कर रहे हैं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल अभी वे टू हाल ही स्टार्ट। में देयर वाज अ कंट्रोवर्सी ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे किसी ने उनको लिंक्डइन पर कोल्ड मैसेज किया और डायरेक्टली उनके नाम से एड्रेस किया। सपोज़ एक शख्स हैं जो कि 1995 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस बैच से पास आउट हुए, ठीक है। करेक्ट। और अगर मैं उसी कॉलेज से मे बी आज पास आउट हूँ, तो वी आर एलुमनाइज, एक ही कॉलेज के पार्ट हैं। तो अगर उनका नाम राम शर्मा है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे हाय राम, नाइस टू कनेक्ट विद यू, विच इज़ द मॉडर्न ट्रेंड जो हमें सिखाया जाता है कि यार More than दिस modern, इज it is American. I'll इज come to you. अमेरिकन। Yeah, it's very American American. because I've worked in an American company. Sorry to cut you off Yeah. there. तो मैंने थोड़ी देर उसमें काम किया था, तो मुझे अनलर्न करना पड़ा कि सर नहीं बोलना है। आई वाज टोल्ड कि कोई सर नहीं है यहाँ पे, यू टेक नेम्स, विच वॉज अ लिटिल थोड़ा वैसे, पर उस टाइम माइंड सेट अलग था, तो अच्छा लग रहा था कि हाँ, अपने बॉस का भी नाम ले लो, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो इट इज़ मोर अमेरिकन। यस। कंटिन्यू। सो वहाँ पे जो वो हाइपोथेटिकल राम शर्मा जी हैं, करेक्ट। ही अच्छा। गॉट अनॉयड हाँ, कि अरे यू शुड बी एड्रेसिंग मी विद ईदर मिस्टर राम और विद बिल्कुल। सम सर और मैम और सो। तो देयर वाज एन एंटायर डिबेट। लोग कह रहे हैं कि अरे ही इज़ सो ओल्ड स्कूल एंड ट्रेडिशनल। वो अपना बोल रहे हैं कि मैं मानता हूँ दिस इज़ ओल्ड स्कूल थॉट, बट दिस इज व्हाट आई वुड लाइक प्रेफर, विच आई फील इज़ परफेक्टली फाइन। अगर देखा जाए हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं कि आप किसी को इज़्ज़त दे के अगर बात करें, जी बोलें,
हाथ जोड़ें या नमस्ते करें, यू बाउ डाउन, तो देर इज़ रिस्पेक्ट इनग्रेन्ड इन आवर कल्चर। लेकिन कहीं ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अमेरिका टू बी स्पेसिफिक, इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि ना वे लाइक ए व्हाट्सअप ब्रो। और ये देखिए ना, हमारे में मैं आपको जी बोल रहा हूँ, मैं आपको सर भी नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं मैम भी बोल रहा हूँ, तो आपके जेंडर के भी परे जा रहा हूँ एक तरह से। तो मैं आपको फिजिकली तो रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा। नमस्ते का तो मतलब ही होगा ना कि हम जा ही बियॉन्ड उसके लिए। मोदी जी भी हर जगह नमस्ते करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, रादर देन शेकिंग हैंड्स टू दिस। तो वो उसका कितना डीपर सिग्निफिकेंस है। और कोविड में भी देखा हमने, है ना, कि हैंड्स नहीं मिलाने, नमस्ते करो, बेटर रहेगा। मैं तो इस फील्ड में काफ़ी नया हूँ। जब मैं मिलता हूँ आप जैसे लोगों से जो कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, अब जान चुके हैं, आई अंडरस्टूड कि एक और रीज़न था कि जब आप किसी से हैंडशेक करते हैं तो बात सिर्फ इन्फेक्शन है नहीं है, उसकी बात नहीं है। बात है कि जो आपकी एनर्जी है वो आप किसी से शेयर करने जा रहे हैं, आप साझा कर रहे हैं, वर्सेस व्हेन आई जस्ट join hands, I'm not sharing the physical or the energy with anyone else. ऐसा भी है? I would disagree actually. एनर्जी तो हम आई कांटेक्ट में ही एक्सचेंज तो कर रहे हैं। मान रहा हूँ मैं, बट अगेन जो फिजिकल टच है, फॉर एग्जांपल जब कोई पैर छूता है, आजकल लोग जो घुटने बस पैरी पाना हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो देयर वाज अ सर्किट जो एस्टैब्लिश था, जब आप हाथ रखते हैं और जब आप पैर छूते हैं तो एक सर्किट होता है कंप्लीट, राइट? देयर वाज अ साइंस बिहाइंड इट, करेक्ट, जो आज तक पैरी पाना तक पूरी हो चुकी है। दैट्स वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल टच इज आल्सो देयर। सो यस, हरि ओम हितेश जी, हरि ओम, वेलकम टू OMG। थैंक यू लवली, बहुत आभार है आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से वी विल हैव सम OMG कॉन्वर्सेशंस जो लोगों को लगे कि यार हाँ, कभी सोचा नहीं, कभी इस नज़रिए से देखा नहीं। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। किसी ने कहा कि योगा से होगा, एंड आपने उसको दिल से ले लिया है ना, और आप योगा से ही सब कुछ करने लगे। ठीक, इंडस्ट्री वाइज देखा जाए आज की डेट में मेरे पास फैक्ट्स हैं, $90 बिलियन की इंडस्ट्री है हम जब बात कर रहे हैं, और अगले एक साल में इट विल बी $200 बिलियन। वाओ। एक अमेरिकी बोल सकते हैं, अमरीकी सॉरी, करेक्ट, बुरा मान जाएंगे वो लोग। एक अमरीकी $1,000 स्पेंड करते हैं ऑन एन एवरेज। 80,000 रुपये, 90,000 रुपये इंडिया का हो गया, है ना, टू लर्न योग, जो कि योगा बन चुका है। है ना, योग था ना वैसे। हाँ, योगा इज ऑल्सो फाइन। लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्ड्स में ना जाके एसेंस पकड़ो। योगा बोलो, योग बोलो, बट करो, योगा बोलो, कुछ भी करो और सही से करो, वो इम्पोर्टेंट है, सही से करना जरूरी है। तो दैट इज ऑल्सो। तो सवाल ये है कि योग इंडिया का होने के बावजूद फिर भी जो बाहर के लोग हैं वो 80,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं टू लर्न योग। दे कम टू इंडिया टू अनवाइंड देमसेल्स, टू डिस्कवर देमसेल्स, खुद को ढूंढना चाहते हैं। और हम कहते हैं ये तो पता है मुझे, ये तो मेरे ऋषिकेश में मिलता है, जाके ले आऊँगा ना मैं। बिल्कुल। सो व्हाई इज इट, ऐसा क्यों है कि हमने अपनी ही कोर चीज़ को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी? देखो, आई विल आंसर इट इन 2-3 फैसेट्स। एक, मुझे लगता है चेंज हो रहा है, देयर इज़ अ शिफ्ट, लोगों के माइंडसेट में भी शिफ्ट है। आई थिंक एक सैचुरेशन आ गया है जिम से, अदर एक्सरसाइजेस से, और सोशल मीडिया से जो इफ़ेक्ट्स हैं माइंड पे, उससे एक शिफ्ट है। टू गिव क्रेडिट्स वेयर ड्यू बेसिकली, ठीक है, वो शिफ्ट है। हैविंग सेड दैट, जो आपने बोला कि इंडिया में आपने बोला कि हम लाइटली ले लेते हैं, ऋषिकेश में, मुझे ऐसा लगता है एज इंडियंस ना, वी आर वेरी मस्त, हम बहुत मस्त हैं, हम केयरलेस भी हैं टू अ सम लेवल, कि जब तक कोई हम पीछे से पड़ती नहीं है हमारे, हमको कुछ पता नहीं है कि हमें कोई चीज़ ओन करनी है, हमें अपना भी कहना है किसी चीज़ को, कि हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अभी 5 साल ही हुए हैं योगा डे को आए हुए, राइट? उससे पहले देयर वाज नो टॉक अबाउट दैट। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे वही है कि जैसे मैंने बोला, हम केयरलेस हैं, हम थोड़े मस्त हैं कि हमें पड़ी नहीं है चीज़ों की। अब आयुर्वेदा को भी, जब आप मेरी रील्स भी देखोगे, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कौन डालेंगे? इंडियंस डालेंगे। और
और बाहर की जो ट्रेंड्स हैं उनकी कोई नॉर्मल सी भी चीज़ होगी, दे विल सेलिब्रेट इट लाइक कि हमने तो बहुत कुछ फोड़ दिया है बेसिकली। इसका रीज़न ये रहेगा ना, क्योंकि सिंस हम लोग पे राज किया गया, हाँ हाँ तो हम लगता है कि जो भी अंग्रेज़ों ने बोला वो बात की ज़्यादा अहमियत है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया में है। हाँ, और जब वो लोग करने लगते हैं कोई चीज़ तो हमें लगता है हमें भी करनी ये चाहिए कूल है। कि हाँ ये अब ये करना चाहिए कि एक गोरे को हमने देख लिया तो वो वैलिडेशन हमें मिल जाता है वहाँ से कि अब हमें करना है योगा, राइट। तो वो चीज़ है। और आई थिंक टू ऑन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइड मैं बोलूँगा कि एक शिफ्ट है हर चीज़ में, इवन इन स्पिरिचुअलिटी, इवन एज हिंदूज वी सी कि एक वही मैं कह रहा हूँ जैसे एक है वो क्लिक हुआ है लोगों को कि अब हमें बढ़ाना है इस चीज़ को कि योगा से, जैसे आपने बोला योगा से ही होगा। और वो क्यों होता है उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं ना। तो जब एक बंदा कर लेगा योगा तो वो कहीं नहीं जा रहा है अगर वो सही ढंग से करेगा। योगा के भी बहुत आजकल तो वही अंग्रेज़ों ने ही बना दिए थे, एक बियर योगा भी बना दिया है, नेकेड योगा है, सो मेनी वर्जन्स ऑफ योगा जिसका कोई लेना देना ही नहीं है योगा से। तो जब आप योगा को उसके प्योर फॉर्म में करेंगे ना तब होगा बेसिकली, तब योगा से होगा जब हम उसका एसेंस पकड़ेंगे सही से। मैं बार बार एसेंस पकड़ेंगे बोलता हूँ अपनी क्लासेस में भी कि उसका एसेंस पकड़ना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें रिटन वर्ड पता हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें श्लोक कोई पता हो, ज़रूरी। और हमारे श्लोक अगर हम हमारे स्क्रिप्चर्स भी देखें, हमारे ग्रंथ हैं बहुत प्रिस्क्रिप्शन स्टाइल में लिखे गए हैं। गीता पढ़ें आप, कोई आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है रादर देन कि क्या होता था, कि क्या सही है क्या गलत है। दे आर लीविंग अप टू यू डिसाइड कि क्या करना सही है। तो वो चीज़ है। अब आप जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, राइट, हठा योगा प्रदीपिका, हठा योगा का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, उसमें आप देखो दे आर टेक्निक्स, वो आपको बता रहे हैं ऐसे करना है। अब वो करना नहीं है, कैसे करना है, उसको मॉडिफाई करके करना है, वो आप पे है ना। तो उसकी एक वर्जन्स हमने बहुत सारे बना दिए हैं और उसका एसेंस खो दिया है। मैं इसमें बात करना चाहूँगा आज इस पॉडकास्ट में कि योग से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, किस किस प्रकार के योग होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वुड लव टू नो इट। मुझे बताओ कि योग वॉज वेल ब्रांडेड, आई वुड से कि पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने इतना ब्रांड किया कि आज यंगस्टर्स टेक प्राइड इन डूइंग योगा। करेक्ट। सेलिब्रिटीज़ लाइक दिलजीत दोसांझ जब बोलते हैं फ्रॉम स्टेज कि योग ने मुझे बदल दिया, बिग डील। तो यंगस्टर्स कहते हैं कि हाँ कुछ तो है। जब आई वॉज इन माई टीन्स और मिड 20s तब इतना वेल ब्रांडेड नहीं था। तो अगर मम्मी या पापा ने कहा कि दिवस योग करना चाहिए, ओल्ड फैशन, क्या बातें कर रहे हो, मतलब सुबह आप बालकनी में जाके बैठ गए और वो सांस करने लगे क्योंकि बाबा रामदेव जी ने ऐसा कहा था, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसको बहुत बहुत आगे लेके गए वो, ठीक है। एंड पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड, बट देन वी थॉट कि यार ये तो बड़ा ही बूढ़े लोगों के लिए, अभी तो हम यंग हैं, वंस वी रीच अ सर्टन एज, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम आ जाएंगे, अभी तो वी आर परफेक्टली फाइन। बट आज यंगस्टर्स are finding it cool to do योग, right? तो योग जेन ज़ी की भाषा में या आम लोगों की भाषा में क्या है? We need not want कि बस इसके बियॉन्ड योग क्या है? आई थिंक योग सिर्फ वो नहीं है जो मैट पे हो रहा है, ये बहुत लोगों को नहीं पता। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरा सारा जो कॉन्शियसनेस है वो आपके ऊपर है, आपके प्रश्न पे है, इस एटमॉस्फेयर पे है। वो जो अवेयरनेस है ना, वो योग है। वो हर मोमेंट में रहना, हम बोलते हैं ना लिव द मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट। दिस इज़ वेरी कूल स्टेटमेंट्स इधर यहाँ पे की जाते हैं, पावर ऑफ नाउ है ना। वो सब वो करना कैसे है, वो तो किसने नहीं बताया ना हमें। तो जब योग में आपको बोला फोकस ऑन योर ब्रेथ, उससे आपने क्या समझा? सांस पे ध्यान देना है, पर ब्रेथ ही तो है विच इज़ प्रेजेंट, विच इज़ नेवर गेटिंग ओल्ड। ये मैंने जो वर्ड बोला वो भी पुराना हो गया, पास में चला गया, पर ब्रेथ इज कमिंग बैक अंटिल यू
जब आप चले जाओगे इस दुनिया से। तो वो एक चीज़, अगर आपने ब्रेथ को पकड़ लिया, वो अवेयरनेस। तो अगर आप किसी जेंजी को बोलो कि यू वांट टू लिव इन द मोमेंट, राइट, तो प्रैक्टिस योग, और ये टेक्निक है। जेंजी ना मुझे लगता है बहुत लॉजिक में मानते हैं। यू गिव देम फैक्ट्स। मतलब मैं भी थोड़ा सा जिलेनियल ही हूँ एक तरह से, आई एम नॉट मिलेनियल प्रॉपरली एंड नॉट जेंजी प्रॉपरली। तो मैं उस ब्रैकेट से आता हूँ जो दोनों का मिक्सचर है, हाइब्रिड है हम, ठीक है। तो उनको आप लॉजिक दो एंड यू टेल देम कि ऐसे ऐसे है एंड यू डू दिस, दे विल ट्राई। और अगर उन्हें कुछ लॉजिकल लगेगा ना, दे आर वेरी रैशनल ऑल्सो इन सो मेनी थिंग, सो मेनी वेज, तो वो करेंगे। तो ये जो, और दे वॉन्ट अ मिक्सचर, कि जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है और अगर वो उसके साथ बैठ रहा है तो हम करेंगे उसको। और योगा में हर चीज़ बैठेगी, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसे ही नहीं डाली हुई है हमने चीज़ें। अब जिम में आप जाओ, they'll ask you to exhale so much, है ना, कि शाउट करो, रोर करो, चीता है तू, there's no sense of it, you are basically, आप एनर्जी वेस्ट ही कर रहे हो अपनी चीख के, जो आपको बेसिकली डंबल में लगानी है वो आप वेस्ट कर रहे हो। तो वो थिएट्रिक है बेसिकली, राइट, उस वो बस शो है, वो उसको मतलब ज़्यादातर वो थिएट्रिक्स ही बोलूँगा, मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहा उसके लिए हिंदी में, तो वो है। पर योग में अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो हर चीज़ का एक लॉजिक है पीछे। सीधे बैठने का लॉजिक है, क्रॉस लेगेड में बैठने का एक लॉजिक है, हर चीज़ का ना एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो नाड़ीज़ पे जा रही है बात। अब नाड़ीज़ यहाँ तो नहीं दिख रही हैं, एक्सरे करते हैं तो नाड़ी नहीं दिखती हमें प्राण नहीं दिख रहा है फ्लो करता हुआ, तो कहाँ है फिर वो 3 बॉडीज़ पे चला जाएगा, एस्ट्रल, कॉसल एंड फिजिकल। तो वो है। पर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, डोंट बॉदर अबाउट, जस्ट जो आपको करा रहा है वो प्रैक्टिस सही करो। हठा योगा प्रदीपिका में बात ही नहीं करी उन्होंने एस्ट्रल बॉडी की या कॉसल बॉडी की। संस्वत रामा ने लिखी है, वो 11वीं सेंचुरी टेक्स्ट है वो सब, आई थिंक हठा योगा का सबसे पुराना टेक्स्ट है वो। उन्होंने बताया ही नहीं आपको, वो बॉदर ही नहीं है कि क्या हो रहा है उससे, बस करो। इस बारे में मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आपने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो मेरे ऊपर से गए, क्योंकि मेरे लिए ये नया सब्जेक्ट है। Right. तो इफ़ यू कैन एक्सप्लेन टू अस कि ये हठ योगा क्या होता है और जो 3 बॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं। चलो 3 बॉडीज से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें बोलते हैं कि योगा में ना हर चीज़ का क्योर है। तो अब क्योर कैसे है, तो आई स्टार्ट विद अ स्टोरी, ठीक है। एक स्टूडेंट थी मेरी, ऑफलाइन स्टूडेंट, शी यूज्ड टू कम डेली एंड शी वाज ट्राइंग टू, मतलब वो कंसीव करना चाह रहे थे, राइट। सो दे वर ट्राइंग फॉर अ बेबी। तो बेबी के लिए प्लान कर रहे थे, तो वो हो नहीं रही थी, कुछ चीज़ें बैठ नहीं रही थी। तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, उनके ना उसमें यूट्रस में, आई थिंक रसौली बोलते हैं उसको, कुछ प्रॉब्लम निकला यूट्रस में, और डॉक्टर ने बोला इसको रिमूव कर दो। उन्होंने बोला इसको रिमूव कर दो, और उन्होंने, वो आए मेरे पास, रोने लगे कि है ना। तो मैंने कहा लेट्स इसको 3 महीने दे के देखते हैं, 6 महीने देख के देखते हैं, योगा करते हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है, रिमूव तो करना ही है, तो योगा करके देखते हैं। तो हमने योगा करा, और कुछ स्पेशल नहीं करवाया मैंने उसको, यूट्रस की कोई एक्सरसाइज नहीं है मेरे पास, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने उनको वही आसन, प्राणायाम, ये सब कराया। शी गॉट हरसेल्फ टेस्टेड, उन्होंने अपना टेस्ट कराया और यूट्रस सही आया, और आई थिंक विद इन एन ईयर उन्होंने कंसीव भी किया, और मेरी योगा क्लास भी छोड़ दी, और उन्होंने बेबी को भी डिलीवर किया। तो अब ये क्या मैजिक है क्या, तो हुआ क्या, और मतलब व्हाट वर्कड बेसिकली। तो योगा में बात क्या है कि हम फिजिकल बॉडी पे नहीं काम कर रहे हैं, सिर्फ ये पकड़ने की ज़रूरत है कि जब हम आसन कर रहे हैं, जब हम स्पेशली जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, जब हम ये कर रहे हैं अनुलोम विलोम, तो हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे नहीं कर रहे हैं। प्राणायाम बोलते हैं हम उसको। प्राणायाम बेसिकली, हम प्राणायाम को क्या बोल देगा कोई, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नॉर्मल बंदे को बोलेंगे तो उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पर ब्रेथ का तो हिंदी वर्ड श्वास है ना, तो श्वासायाम क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको, प्राणायाम क्यों बोल रहे हैं। तो प्राण और श्वास डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। प्राण कई प्रकार के हैं, हम सिर्फ जो यहाँ फ्लो करता है उसको प्राण बोलते हैं, जो हमारे जेनिटल्स के पास उसको अपान बोलते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राण। अब ये इस बॉडी में नहीं फ्लो कर रहे हैं, ये एस्ट्रल बॉडी में फ्लो कर रहे हैं, जो हमारी 3 तरह की बॉडीज है, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉसल। फिजिकल बॉडी है जो एस्ट्रल एंड कॉसल बॉडी। फिजिकल जो मुझे महसूस हो रही है इस समय, जो हमारी 5 एलिमेंट से बनी है, 5 महाभूता से बनी है, ठीक है। वो जो हमारी स्किन है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये सब है, ठीक है। एस्ट्रल बॉडी है जो हमारे सेंसेस हैं, जहाँ पे 5 सेंसेस हैं हमारे, हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं,
वो 5 सेंसेस वहाँ पे हैं, हमारा सबकॉन्शियस वहाँ पे है, हमारा माइंड वहाँ पे है, ठीक है, हमारा इंटेलेक्ट वहाँ पे है। ऐसा कहते हैं कि व्हेन वी आर स्लीपिंग तो वी ट्रैवल इन द एस्ट्रल बॉडी सम टाइम फॉर अ ब्रीफ टाइम, फॉर अ ब्रीफ टाइम, वेरी वेरी डीप से, वो अलग in deep कॉन्सेप्ट है, sleep, वी कैन टॉक जहाँ अबाउट दैट इज 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, तो विल वी कैन गो टॉक इनटू ऑल ऑफ दिस, राइट? go सो अगर मैं step by भूल step. जाऊँ आप याद रखना। हाँ हाँ, ठीक है? मैं चलूँगा, मैं लेके चलूँगा। तो हम थे फिजिकल बॉडी जो Physical. पंच महाभूता से बनी है, ठीक ठीक है। है। उसके बाद आती है एस्ट्रल बॉडी, जहाँ आपके 5 सेंसेस हैं, आपका इंटेलेक्ट है, आपकी सबकॉन्शियस है और आपका माइंड है। बुद्धि, चित्त और मनस, माइंड, सबकॉन्शियस, इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये है, अभी आऊँगा मैं इस पे कि क्या है। और कॉजल बॉडी है जो सबसे प्योर है, जो हमारी प्योर एग्जिस्टेंस, हमने टॉप ऑफ द एपिसोड ही बोला कि जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वहाँ आपकी आत्मन है, आत्मन, जो जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अशुद्ध नहीं है, जिस पे कोई प्रभाव नहीं है, किसी चीज़ का क्या हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कर्म अच्छे हैं बुरे, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वो फंसी हुई है बेचारी साइकिल में लाइफ एंड डेथ के, उसको लिबरेट करना है क्या बेसिकली। उसको सोल बोलते हैं? सोल। अच्छा, अब ये भी बहुत वो, इसमें भी लाइक इनकरेक्ट कह सकते हैं कि उसको लिबरेट करना है, वो लिबरेटेड ही होती है, उसकी जो एसेंस है, जो उसकी प्योरिटी है, उसको हमसे लेना देना नहीं है। ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, right? तो अभी आए हम, तो जो एस्ट्रल एंड कॉसल बॉडी है, तो क्या होता है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो खत्म हो जाती है जब हम ये शरीर मर त्यागते जाते हैं, जब हम मर जाते हैं, तो ये इसको हम जाके जला देते हैं इस बॉडी को। जो एस्ट्रल एंड कॉसल बॉडी है, सारे ये इमोशंस, ट्रॉमास, सब कुछ लेकर के एक नई बॉडी में जाती है। एस्ट्रल और कॉसल बॉडी एक नई बॉडी में फिजिकल बॉडी ले लेती है, ठीक है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो अब कई लोग, जैसे मुझे लोग कहते हैं कि आपने ना इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग सीखी हुई है, सिंगिंग सीखी हुई है, पर मैंने नहीं सीखी, पर कोई नहीं मानता जब मैं गाता हूँ। अब वो कहाँ से आया? अब मैं इंक्लाइंड था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रामायण पिक कर लेता था बचपन में। मैं नहीं कह रहा कि मैं बाबा था, मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान था, बट आई वॉज इंक्लाइंड कि मेरा इंटरेस्ट था उस तरफ, राइट। कुछ लोग हम देखते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैच्योर हैं बचपन में ही, वो कहाँ से आ रही है वो चीज़? वाई आर पीपल सो डिफरेंट? बिकॉज ये जो सारा स्टोर हाउस आप लेके आए हो बहुत सारी लाइफ से, वो आपके साथ चल रहा है। कुछ होते हैं आपके नॉर्मल कर्म जो यहीं रेजोल्यूट हो जाएंगे, मैंने आपको कुछ बुरा बोला, किसी ने मुझे बोल दिया, ख़त्म। पर कुछ होते हैं आपके जो जो आपकी फैमिली से आपको मिल रहे हैं, जैसे मेरी मम्मा जब गए, वो ट्रॉमा जो मेरे मन में कहीं ना कहीं तो वो स्टोर्ड है। अभी भी जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, आई क्राई समटाइम्स, तो वो कहीं ना कहीं है, तो दैट विल गो ऑन। जब ये सारा रिजॉल्व कर लेते हैं तो कॉसल बॉडी बचती है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल कि समाधि हो गई। तो अब मैं बात कर रहा था कि क्यों ठीक हो गया। just before you go to the next part, when you say कि जब ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी तब जाके विल गो टू द कॉजल बॉडी। नॉट लाइक गो टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट यहाँ पे, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, देखो टाइम जो है ना कंटिन्यूम में चल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। हमें क्या पता है कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरी इतनी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं अभी दिवस जी के साथ बैठा हूँ, ये बात कर रहे हैं, योगा का पॉडकास्ट बना रहे हैं, ये यहाँ जाएगा, इतना मुझे पता है। मेरी फैमिली बैठी है वहाँ, कोई मेरा फ्रेंड है, बस इतनी मेरी 2 डायमेंशनल कह लो इसको अंडरस्टैंडिंग। जो इधर है पास्ट में है और जो फ्यूचर में है, मुझे नहीं पता क्या है। पास्ट में तो मुझे फिर भी पता है, पर पास्ट का पास्ट नहीं पता ना मुझे कि पिछली लाइफ में क्या था, वो मैं क्या बैगेज कह रहा, वो नहीं मुझे पता, तो वो मुझे नहीं पता। तो पर जब आप अपनी साधना में एडवांस करते हैं, जब मेडिटेशन में एडवांस करते हैं, तो ये हम इसको बोलते हैं वेल। योगा में वेल मतलब कर्टन, कि एक पर्दा है, वो उठने लगता है धीरे धीरे, वो फॉग हटने लगती है, एंड वी सी थिंग्स एज इट इज़। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, और बहुत सारे योगीज भी देख सकते हैं, वो कहते हैं हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपका कुछ बहुत एडवांस योगीज होते हैं, आपकी शक्ल देख के वो कह देंगे कि ऐसे 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 होगा। कैसे बता देते हैं? मैजिक नहीं है, साधना में एडवांस हो गए हैं, वो अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी अवेयरनेस के साथ फिजिकल से एस्ट्रल, एस्ट्रल से कॉसल में मूव कर सकते हैं। जब मैं आंखें बंद करके बैठा तो मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को उठा लिया, जो आपने बोला नींद में हम चले जाते हैं, पर आर यू अवेयर कि कब गए थे एस्ट्रल बॉडी में? आपको नहीं पता, अवेयर नहीं हो। पर मैं कहूँ कि मैं यहाँ क्रॉस लेगेड में बैठ के मैं उसी ट्रांस में जा सकता हूँ अपनी मर्जी से, वो है समाधि, वो बेसिकली है। और जब मैं वहीं पे बैठा हूँ कौशल बॉडी में, अपने प्योर एक्सिस्टेंस, मुझे पता ही नहीं मैं कैसा दिखता हूँ, जब मैं उस सब से ऊपर उठ चुका हूँ, मेरा नाम क्या है, तो वो समाधि है। ब्यूटीफुल। और तभी समाधि से हमें कहते हैं कि पिछले जन्म का भी हमें पता लग गया, हमें क्या था,
अब ये बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि अगेन एज आई सेड, मोर प्रैक्टिस लेस प्रीचिंग, ये मेरा मोटो है लाइफ में, स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ। तो जब तक खुद कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया उस बारे में बात कम करनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत हो रहा है। पीपल लाइक टू टॉक मोर अबाउट दी सुपरफिशियल स्टफ, एस्ट्रल बॉडी, कुंडलिनी और ये सब। तो ये सब ब्यूटिफुल। आया समझ कि मुझे अभी इतना याद है कि जो पास्ट है वो चाहे अभी से 1 घंटे पहले का हो, 1 दिन पहले का हो, 1 साल पहले का हो या बचपन का हो, मुझे इतना याद होगा, इसके पीछे का याद नहीं है मुझे। फॉर फ्यूचर आई कैन जस्ट थिंक अबाउट मे बी द नेक्स्ट 1 hour विद यू, मे बी कल का मेरा क्या प्लान है, कल किसका पॉडकास्ट है मेरा, वी थिंक बट अगेन मुझे नहीं पता कि क्या होगा, राइट। ये मेरा एक अजम्पशन है, मुझे पता है, बट द मोर अवेयर आई बिकम, जितना मेरा कॉन्शियस लेवल बेहतर होता जाएगा तो मैं और वाइड देख पाऊंगा, वेल उठ जाएगी, लेफ्ट और राइट, वेल ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं योगा में, वेल ऑफ इग्नोरेंस, वो उठ जाएगी। और मोड़ा एक जो गधा होता है वो ऐसे चलता है ना, हाँ कह सकते ये खुल रहा है उसका, ही कैन सी अराउंड ऑल्सो। वाह, और योग आपको हेल्प करता है इसको खोलने के। और हमने बात की अवेयरनेस इन द मोमेंट, वहीं से सब शुरू हो रहा है। हम अभी भी अवेयर नहीं है ना। कई लोग, अब जैसे ADHD की आजकल लोगों को प्रॉब्लम है। ADHD क्या है? ADHD में एक टाइम पे, मतलब मेरे एक फ्रेंड को भी है, वो एक टाइम पे इतने थॉट्स हैं दिमाग में, इतने स्टिमुलेटेड हैं वो, कि वो पानी पड़ा है, वो पड़ा है, चाय नहीं पी, ये नहीं किया, तो शोर है दिमाग में। तो पास्ट और एस्ट्रल ये तो सब बहुत दूर हो गया ना। हम अभी मोमेंट में ही नहीं रह पा रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं हम उसके आगे का सोच रहे हैं या पीछे का सोच रहे हैं, या हम उसके रेपरकशन सोच रहे हैं या रिएक्शन सोच रहे हैं। तो उस मोमेंट में रहने से शुरुआत होगी इन सब बड़ी बड़ी बातों की। अवेयरनेस, लिविंग इन द मोमेंट, श्वास पे ध्यान देना, और वो वही एस्ट्रल बॉडी। अब ये तीनों कनेक्टेड कैसे हैं, साइमल्टेनियसली काम करें। मैंने बोला कि क्यों ठीक हो गया, वहाँ पे आए नहीं थे हम कि क्यों ठीक हो गया। हमने सिर्फ बॉडीज कवर की कि वो जो फिजिकली जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो कैसे ठीक हो रही है योगा से, मैजिकली, ये करने से, प्राणायाम करने से या आसन करने से कैसे ठीक हो रही है। तो क्योंकि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो मैंने बोला प्राण जो आपका एस्ट्रल बॉडी में फ्लो कर रहा है, इस बॉडी में भी फ्लो कर रहा है और एस्ट्रल। तो प्राण एक चीज़ है जो आपकी ये 3 बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये एक कॉमनैलिटी है तीनों में, कॉजल, एस्ट्रल और फिजिकल में तीनों को कनेक्ट जो बांधता है। जब प्राण डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फिजिकल और एस्ट्रल से, खत्म, पीड़ा है। और प्राण, हाँ, तो जब ये प्राण, वही चले गए ना, कहते हैं प्राण निकल गए किसी के, हाँ, प्राण निकल गए, हाँ, तो वो बेसिक प्राण त्याग दिए, तो वो प्राण का कनेक्शन टूट गया हमारा वो एस्ट्रल बॉडी से, फिजिकल बॉडी से, हाँ एस्ट्रल और फिजिकल बॉडी से, है ना। तो ये खत्म हो गया, इसका काम खत्म है, अब वो नहीं देखेगी, राइट। तो उस प्राण के साथ एक नई बॉडी में जुड़ जाएंगे। तो और आते हैं कि अब प्राण आ गए हैं, अभी हम बोलते हैं ना कि गर्भ में अब प्राण आ गए हैं, कि इसमें अब प्राण पाल रहे हो आप, जब 9 महीने हम पेट में भी हैं तो प्राण आ गए हैं आपके शरीर में। तो जो कॉजल है और जो एस्ट्रल है वो साथ में रहते हैं, वो साथ में रहते हैं, वो मरते नहीं हैं, वो आ रहे हैं हमारे साथ, वो कॉमन ही है। तो हम ये भी कहते हैं ना, पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ, कि जो प्राण का कनेक्शन है, तो एक फ्लो है प्राण का जो फ्लो कर रहा है विद आवर लाइफस्टाइल। क्योंकि हमने प्राणायाम करना छोड़ दिया है। पहले तो सब प्राणायाम करते थे, हमारे मेरे दादाजी भी ऐसे करते ही थे, कुछ तो करते थे, कपालाभाति तो करते ही थे, हमने तो वो भी छोड़ दिया ना, हमें तो पता ही नहीं है कपालाभाति क्या है। तो वो हिंडर हो जाता है, वो जो फ्लो है। अब जब वो हिंडर होगा, जैसे मैंने बोला जो अपान प्राण है वो फ्लो कर रहा है जेनिटल्स के, अपान प्राण 5 तरह का होता है प्राण, तो वो अलग अलग बॉडी, अलग अलग एरियाज में फ्लो करता है, ठीक है। तो नाम में जाने की जरूरत नहीं कि 5 तरीके का प्राण है। एक चेस्ट एरिया में फ्लो कर रहा है, एक जेनिटल्स के अराउंड फ्लो कर रहा है, एक आपके मस्तिष्क के अराउंड फ्लो कर रहा है, एक आपके थोरैसिक रीजन में फ्लो कर रहा है, इस तरह से। तो ये डिफरेंट फंक्शंस रेगुलेट करता है। जो आपके जेनिटल्स में फ्लो कर रहा है वो आपका रिप्रोडक्शन देखेगा, उससे आपका मेंस्ट्रुएशन, जो सारे नीचे के एक्सक्रीशन, ये प्रोसेसेस वो फैसिलिटेट करता है। तो तभी हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स में भी हेल्प कर रहा है योगा। कैसे कर रहा है? ऑफ कोर्स पेल्विक एक्सरसाइजेज हैं, पर प्राणायाम से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम उस प्राण को रेगुलेट कर रहे हैं और उसका जो रेगुलेशन है उसको स्मूथ कर रहे हैं, उसमें हिंड्रेंसेस नहीं है, तो वो ठीक वहाँ पे हो रही हैं चीज़ें। तभी योगा से मेंटल हेल्थ का भी एक नाता है, क्योंकि अब गाने सुन के, पार्टी करके, सब एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस है ना। फिजिकल बॉडी देख रही है, एस्ट्रल बॉडी को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। एस्ट्रल बॉडी को कब पता लगेगा? जब आप बैठोगे आंखें बंद करके, जब आप करोगे प्राणायाम, क्योंकि किससे कनेक्टेड है? प्राण से।
तो देयर इज ओनली वे टू फॉर यू टू गो एस्ट्रल बॉडी, गो भी फिर वो गलत हो गया ऑपरेटिव वर्ड, कि प्राण आपको एस्ट्रल बॉडी में अगर कुछ एस्ट्रल बॉडी और उस पर काम करने के लिए प्राण ही एक जरिया माध्यम है उसमें घुसने का, उस एरिया में जाने का। तो वैसे ही करोगे, ठीक। तो प्राणायाम से हो रहा है चीज़ें, ठीक। तो मैं यही कहता हूँ, जो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो और आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, घुटने में भी दर्द है, आप प्राणायाम करो कुर्सी पे बैठ के, सिंपल। मेरे से सीख लो कपालभाति कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। इतना ही कर लो, मोर देन इनफ है, बहुत बहुत इनफ है आपके लिए वो करना। उससे ही काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप बेटर फील करोगे। तो इस तरह से बॉडीज आर क्लियर टू मी। प्राण का जो कनेक्टिंग लिंकेज है वो इट्स क्लियर टू मी। आपने जो बात करी, जो 5 टाइप हैं, राइट, 5 टाइप बोलेंगे या हाँ, 5 टाइप बोलेंगे? कैन वी एक्सप्लोर दैट वन बाय वन? जो हमारे 5 बेसिकली जो प्राण हम बात कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, ऐसे मैंने बताया, एक जेनिटल्स के अराउंड फ्लो कर रहा है, जेनिटल्स और नीचे लेग्स के अराउंड, ठीक है। एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अराउंड फ्लो कर रहा है, जो बेसिकली हमें सबको पता है। जब हम प्राणायाम करते हैं हमें लगता है कि सिर्फ लंग्स का ही काम हो रहा है। हाँ, हमको यहीं पे फील होता है हमें लोग। हाँ, पर वो सही से करेंगे तो फील होगा, वो बहुत जगह फील होगा। प्राणायाम में लोग रो भी पड़ते हैं, ये भी बहुत एक यूनिक चीज़ होती है। फिर वो कहते हैं हम प्राणायाम में क्यों रो पड़े, क्योंकि वो कनेक्शन वहाँ से कर रहा है ना आपका, कोई पास्ट मेमोरी आ गई, कोई ट्रॉमा उठ गया, और वो सरफेस पे ले आता है हर चीज़ को, क्योंकि आप अपने एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक यहाँ पे है रेस्पिरेटरी साइड में, एक थोरैसिक रीजन में फ्लो करता है, एक आपके करता है मस्तिष्क में फ्लो करता है। जो मस्तिष्क में करता है फ्लो, मस्तिष्क में आपके वही आपका एप्टीट्यूड, इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो सब को रेगुलेट करेगा कि आप कैसे सोच रहे हो, राइट। तो जब आप क्लैरिटी ऑफ थॉट, डिसीजन मेकिंग, इस सब में काम हेल्प करेगा। थोरैसिक रीजन में जो फ्लो कर रहा है आपकी साउंड, द वे यू स्पीक, कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ वेरी बिग थिंग टू से हियर, पर कह सकते हैं द वे यू स्पीक, द वे यू कंडक्ट, वो सारी चीज़ें हैं। और थोरैसिक रीजन से वही आपको थायराइड नहीं होगा, मेडिकल लाइन में चले जाएं अगर। रेस्पिरेटरी में आपको निमोनिया, आपके लंग्स स्ट्रांग हो रहे हैं। जो नीचे फ्लो कर रहा है जेनिटल एरिया में, वो आपको आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आप सेक्सुअली केपेबल हैं, राइट। तो उससे वो आपकी हेल्प कर रहा है बेसिकली, और यहाँ से डिसीजन मेकिंग आ रहा है, वो सब आ रहा है। और स्टार्टिंग श्वास से ही है। हाँ, अगर आप सपोज आसन में बैठते हो, बट आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो चीज़ें काम नहीं करेंगी। योगा का ना फ्लो ही ऐसा है, एटलीस्ट मेरी क्लासेस में क्या है, हम आपको पहले प्राणायाम पे ही प्रायोरिटी देंगे, कोशिश करेंगे कि आपका थोड़ा कंट्रोल आए, एकदम से कंट्रोल नहीं आता है। एक प्रैक्टिस होती है कुंभक, ठीक है। तो अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो वी इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, राइट, देन वी क्लोज आवर नॉस्ट्रिल, हम क्लोज करेंगे अपनी नॉस्ट्रिल्स को, होल्ड करेंगे ब्रेथ। ये जो होल्डिंग ऑफ ब्रेथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा में ना एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, टॉर्टवाइज का और एक डॉग का, हम समझते हैं कि कुंभक करना क्यों जरूरी है, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ क्यों जरूरी है। कुंभक रिटेंशन ऑफ ब्रेथ को कुंभक बोलते हैं हिंदी में। ओके, मतलब अगर हम लोग ये प्राणायाम जो करते हैं, जब हम रिटेन करते हैं ब्रेथ, जब हमने सांस रोकी है, हाँ, होल्ड, हाँ, रिलीज, हाँ, जो ये होल्ड किया आपने, इसको प्रैक्टिस को कुंभक कहते हैं। कुंभक का मतलब क्या है और क्या कुंभक का मतलब वही, कुंभक बेसिकली हमने उसको, जिसको बंद कर लेना, बेसिकली होल्ड कर लेना। ओके, हाँ, तो उसका रेलेवेंस ये है कि जैसे मैंने बताया टॉर्टवाइज और जो है, तो एक टॉर्टवाइज अराउंड 400 ईयर्स जीता है, ठीक है, और एक डॉग कितने राउंड जिएगा, 10 साल अप्रॉक्सीमेटली, 10 या 12 साल, मोर देन दैट, इतने ही जिएगा। तो अब उनकी ब्रीदिंग पैटर्न्स देखो आप, जो टॉर्टवाइज है वो जब ये 4 सांसें ले लेगा और वो एक ही सांस लेगा, तो वही है। जब अब बेसिकली सांस से अगर हम प्राण से लिंक कर देंगे इसको, तो हम कहते हैं ना हम सांस लिखवा के आए हुए हैं, तो हम जितनी जल्दी सांस ले लेंगे, ख़त्म हो रहे हैं ना वो हमारे सांस, तो 1 मिनट में हमने 100 ले लिए या 1 मिनट में हम 10 ही ले रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ कर रहे हैं और अपने बॉडी को फिट कर रहे हैं, और सिर्फ बॉडी, फिजिकल बॉडी नहीं, एस्ट्रल बॉडी को भी। हितेश जी, अभी ना जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो बहुत ही आलसी हैं, ज़्यादा हिलते नहीं हैं, वो कहते हैं ये बंदा सही है,
मैं इसीलिए वर्कआउट नहीं करता हूँ, अपनी सांस को अपने पास रखता हूँ, ना वर्कआउट करूंगा ना सांसें जाएंगी, मैं लंबा जीऊंगा। पर वर्कआउट करना ही नहीं है ना ऐसा कि जिसमें सांस बहुत आप छोड़ रहे हो। पता है मेरी सबसे बड़ी वो थी, मेरी टसल रहती थी मैम, क्योंकि आई ऑल्सो स्ट्रेंथ ट्रेन, मतलब वो भी उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है जिम जाने की। ये तो वीक में 2 दिन मैं जाऊँगा जिम, तो वो है एक कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में, ठीक है। तो वो मसल ट्रेन करने के लिए तो मेरी कॉन्फ्लिक्ट ही रहती है अपने जिम ट्रेनर से। वो बोलेगा एक्सेल करो, और मुझे आदत है कि इनहेल पकड़ के रखने की सांस को, और मैं पकड़ के ही रखता हूँ, मैं नहीं सुनता उसकी तो वो मेरी आदत है। और जिम में होता है वो, उसका भी एक कॉम्प्ला कॉन्सेप्ट है कि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत फिजिकली एक्सर्टिंग होता है। जैसे अब जब एक फीमेल डिलीवर भी कर रही होती है उसको भी बोलते हैं एक्सेल कीजिए, राइट, बिकॉज कूल करने के लिए अपनी बॉडी को, बहुत गर्म हो जाती है ना जिम में बॉडी। और ऑन द कॉन्ट्ररी योगा में हम नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे इनहेल भी करो एक्सेल भी करो, दोनों से करो। हाँ, बहुत आराम से करो, रिदम बना के करो। रिदम की बहुत बात करते हैं कि इनहेल किया तो ओपन कर रहे हैं बॉडी को, एक्सेल किया तो बेंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बहुत टेक्निकल चीज़ है और बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड दिस। स्टार्टिंग विद द बेसिक कि जो अनुलोम विलोम है, इसका बताया आपने कि लेफ्ट से सांस लेना है, होल्ड करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, होल्ड करना है, फिर लेफ्ट से। पहला सवाल कि लेफ्ट से शुरुआत क्यों करी? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अधिकतर लोग कहते हैं क्योंकि वी स्टार्ट विद वी लिफ्ट आवर राइट हैंड, तो इसको विष्णु मुद्रा बोला जाता है इसको, ठीक है। विष्णु मुद्रा, ये विष्णु मुद्रा है, ये विष्णु मुद्रा। हाँ, तो इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। तो बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम आवर राइट हैंड। तो राइट हैंड राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल पे रखा जाता है, राइट थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, राइट थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल। हाँ, तो फिर लेफ्ट से ही शुरू करवा देते हैं। दैट्स ओनली रीजन, दैट्स एज फार एज आई नो। अच्छा, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। और बहुत लोग फिर यहाँ से कर लेते हैं शुरू, ऐसे तो राइट से ही किया जाता है यूजुअली। और इसका कोई ऐसा सच मुझे नहीं पता, हो भी सकता है कोई रीज़न हो, मुझे ऐसा सच नहीं पता। और क्योंकि राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल तो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन से रिलेटेड है, ठीक है, ईडा और पिंगला से रिलेटेड है, 2 नाड़ीज है ना बेसिकली। लेट्स गो अगेन बाय स्टेप। हाँ, अगेन एस्ट्रल बॉडी में चलते हैं। हाँ। और एस्ट्रल बॉडी में 2 नाड़ियाँ भी हैं, 3 नाड़ियाँ, हमें वापस भी आना है। हाँ, आ जाएंगे वापस। तो 3 नाड़ियाँ हैं, प्रमुख 3 नाड़ियाँ, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा इज द फेमिनिन नाड़ी, फेमिनिन एनर्जी, राइट। द लेफ्ट साइड इज द फेमिनिन एनर्जी, द राइट साइड रिप्रेजेंट्स द मैस्कुलिन एनर्जी, पिंगला। ओके, सो द राइट साइड इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय शिवा, और यहाँ पे शक्ति है। बीच में से उनके गुजरती है एक सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। अब ये उस पर आते हैं बाद में। तो ईडा और पिंगला, तो जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, जब अनुलोम विलोम कर, स्पेशली अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो हम वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने ब्रेथ से यहाँ से इनहेल किया, यहाँ से एक्सेल किया 8 काउंट से, फिर उतने ही लेवल पे हमने इसको भी इनहेल करके एक्सेल किया, वो बैलेंस करा। क्योंकि अब जैसे कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, वो मैस्कुलिन साइड थोड़ी सी ज़्यादा है, फेमिनिन साइड नहीं है, ठीक है, काइंड नहीं है या सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। जैसे वो बैलेंस चाहिए ना आपको दोनों चीज़ों का। यू हैव टू बी क्रिएटिव ऑल्सो, यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, और यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल ऑल्सो। तो वो दोनों चीज़ों का राइट नोज ले बंद कर दो फिर तो वो बैलेंस सीख कर रहे हैं। बैलेंस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है योगा में। बैलेंस हम आसनों में भी देखेंगे, सर पे खड़े हो रहे हैं, अगेन थिएट्रिक्स के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। यहाँ का बैलेंस चाहिए, मानसिक संतुलन भी चाहिए, और जो हमारी ईडा और पिंगला है उसका संतुलन भी चाहिए। और ये तो आपको नॉन फैक्ट है कि एक टाइम पे कोई एक नाड़ी चल रही होती है। ओके, जैसे अगर आप अभी आप ऐसे करके देखोगे, एक्सेल करोगे, तो एक में से ज़्यादा हवा बाहर आएगी कंपैरेटिवली। तो जोन से भी है वो, अगर वो पिंगला है बेसिकली, जो राइट साइड है, मेल साइड है, तो यूल फील मोर एनर्जेटिक, यूल फील मोर वर्क की, हाँ, कुछ दिस कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रूआउट द डे, नॉट एज पर सिचुएशन, वो एज पर सिचुएशन ऑल्सो, पर ये रिदमेटिकली चेंज करती रहती है अपने आप को। तो कई लोग तो कहते हैं कि आप चेक करो कोई काम करने, इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्रिएटिव थिंग, कोई क्रिएटिव काम करने जा रहे हो, तो देखो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी, तो यू विल बी बेटर एट इट। ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा। नहीं पता तो मुझे नहीं पता है, बाकी लोग को पता होगा बहुत, पर ये बहुत आई थिंक फेमस चीज़ है। तो ये वहीं से रूट हो रहा है, ईडा और पिंगला से। इससे एक और भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग निकलती है कि विमेन हमेशा ना आप तो शादीशुदा हो, तो आपने जब फेरे लिए होंगे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हिंदू वेडिंग में कि वो पंडित जी आपको बोलेंगे कि ये वचन आप दो
तो मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड पे आके बैठूँ, हाँ हाँ हाँ, मैं दूसरा वचन दो, मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड पे आके बैठूँ। ये कंटिन्यूसली 7 बार ही वो रिपीट करेगा कि मैं बावंगी साइड, बड़े स्टाइल से, वेरी वेरी फन एक्टिविटी। तो भैया मैं बावंगी साइड आके, तो बावंगी साइड क्यों, वाई द लेफ्ट साइड? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द डिवाइन फेमिनिन। तो जब वो आके उठकर आपकी लेफ्ट साइड पे बैठ गई तो आप बन गए ना शिव और शक्ति। तो जब वो लेफ्ट साइड पे बैठ गए, आप शिव और शक्ति, तो आप एक हो गए। तो आप उनके लिए आप वो शिव हो गए, आप मैस्कुलिन एनर्जी हो गए, और आपके लिए वो फेमिनिन एनर्जी हो गई। जो आप खुद में ही थे, अब आप एक हो गए। सो एक आम भाषा में समझने के लिए, आई एम द राइट नॉस्ट्रल, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप शिव हो और वो शक्ति हैं। क्या बात है। तो Very good. जी, और अगर आप पिक्चर्स में भी देखो कि अगर आप शिव परिवार की कोई भी फोटो, मतलब गारंटी दे सकता हूँ, और अगर किसी ने नहीं बनाया वैसे तो वो गलत है पिक्चर, वो मत खरीदना। तो हमेशा जो पार्वती है लेफ्ट साइड पे दिखाई जाएगी, सीता है लेफ्ट साइड पे ही दिखाई जाएगी। अगर आई थिंक दिस गोज फॉर लक्ष्मी ऑल्सो फॉर सम मैटर। पार्वती जी, बिकॉज वो सब यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंडरस्टूड। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। वापस आते हैं और आते हैं सुषुम्ना नाड़ी पे, वो खत्म कर लेते हैं। तीसरी एक नाड़ी है जो सेंटर में आ रही है, उसमें से प्राण फ्लो नहीं करता। उसमें से जिस दिन आपका प्राण फ्लो कर गया, दैट मीन्स यू आर इनलाइटेंड। और वो हमारा गोल है योगा में। जब अब इमेजिन करो, एक वो होता है ना, तोल होता है, उसका हम क्या करते हैं, सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। या तो वो इधर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इधर नहीं होना चाहिए, उसको सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे, दोनों साइड बैलेंस। जब बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली प्राण कहाँ से फ्लो करेगा, सेंटर से। और सेंटर में ये सुषुम्ना नाड़ी है जो हमारे चक्रों को भेदती हुई नीचे से मूलाधारा से सहस्रारा तक जाएगी। और जब वो भेद दे, हाँ, क्राउन चक्र, वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से निकल जाती है। तभी कहते हैं कि अगर किसी के प्राण ऐसे निकल गए कि ऊपर से निकलते हैं, इधर हायर उससे, और टॉर्सो के ऊपर से, जैसे होता है ना कि किसी का पेशाब निकल जाता है मरते हुए, या पॉटी निकल जाती है ना, कईयों के मुंह से थूक निकल जाता है, कईयों की आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है। तो जब कहते हैं कि अगर आप यहाँ से प्राण छोड़ रहे हैं तो इट्स गुड, आप थोड़े लाइक स्पिरिचुअली थोड़े आप थे और अच्छे योनि में जाएंगे, या जो भी ऐसी बातें की जाती हैं। तो वो इसी से ही आ रहा है कहीं ना कहीं, आपका प्राण कहाँ फ्लो कर रहा था प्रीडोमिनेटली बेसिकली। अब जैसे प्राण जैसे हाईली एक्टिव होगा जो यहाँ फ्लो कर रहा है जेनिटल्स के अराउंड, तो यू विल बी मोर टुवर्ड्स दोज लोअर इमोशंस, यू मोर टुवर्ड्स सेक्स, और उसको उस तरह से हो गया। बहुत डाइग्रेस कर रहा हूँ ना मैं टॉपिक से। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ थे, मैं भूल गया। आई कुड रिलेट। आपकी बात को सुनते हुए आई टुक माई सेल्फ टू द टाइम, वॉट 15-20 साल पहले, जब आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर। तो जो मेरी मम्मी थी वो दादी के साथ थी उस समय, जब उन्होंने अपने लिए प्राण त्यागे। एंड तब मैं बच्चा था, स्कूल में था, एंड शी मैंशनड कि जब दादी की डेथ हुई तो आँखों से होता ना कि एक आंसू यहाँ निकला, एक आंसू यहाँ निकला, एंड देन शी लेफ्ट। बहुत ही शांत, बहुत ही ग्रेसफुल, नॉट इन दी हॉस्पिटल, पेनफुल नहीं था। बहुत पेनफुल नहीं था, बिल्कुल स्मूथ, अच्छे खासे, हैप्पीली परिवार के सभी लोग साथ में। एंड नाउ आई कुड रिलेट विद व्हाट यू जस्ट सेड। ये बहुत अच्छा माना जाता है हमारे कल्चर में ना, कि किसी के प्राण ऐसे निकल रहे हैं, और कईयों को कुछ भी नहीं होता है फिजिकल बॉडी को, दैट मीन्स ऊपर से निकले हैं, राइट, और भी अबव चक्र से निकले हैं प्राण। तो जब प्राण छोड़ते भी हैं तो वही है ना, अगर बहुत ज़्यादा बंधन होगा बॉडी में, अगर इस बॉडी नहीं छोड़ना चाह रही है वो प्राण, देयर इज अ टसल व्हिच हैपेंस। एस्ट्रल बॉडी जब ले रही है प्राण, फिजिकल बॉडी छोड़ रही है, तो एक टसल है, एक फाइट है माइन्यूट सी। तो वो ही तो पेन दे रही है ना आपको, क्योंकि पेन आ सब वहीं से रहा है। तो वो चीज़ है, तो वो जो फाइट है, वो जो पेन है, वो जितनी कम होगी उतनी पीसफुल आपकी डेथ होगी। तो मेरी दादी की भी याद आ गई मुझे इससे, कि उनका भी मुंह खुला हुआ रह गया था। शी वॉज 102 आई गेस जब उन्होंने अपने प्राण छोड़े। शी वॉज वेरी ओल्ड, मतलब जैसे हम फोटोज़ में देखते हैं ना, ओल्ड पीपल, गाल अंदर हैं, एंड उनकी तो बहुत ही शाही मैं कहूँगा डेथ हुई थी। मतलब
मेरे पापा पैरों में हैं, चाचू सर पे बैठे हैं, मैं गीता का 13वां श्लोक वो पढ़ रहा हूँ चैप्टर, और वो प्राण छोड़ रहे हैं वहाँ से। ऐसे ऐसे उनके सारे 3 जनरेशन्स, पैटर्नल साइड मैटरनल साइड, तीन दोनों साइड 3 जनरेशन उनकी थी। पड़ पोते भी देख लिया था उन्होंने अपने। तो व्हाट अ लाइफ। wanna say something Hitesh, not G, Hitesh. अच्छा। बिकॉज आपकी एज को देखते हुए दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग, कि जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो विच इज़ कमेंडेबल। मुझे बहुत ही कम लोग मिले हैं जिन्होंने इस लेवल पे बात करने की चेष्टा की हो, वो भी इतनी कम उम्र में। सो दैट्स व्हाई आई सेड व्हेन आई मेट यू, यू आर अ ब्लेस्ड मैन, not knowing all of this. So maybe there is something special about you, भाई। Very good, very good. मज़ा आ रहा है मुझे। सब कृपा ही है। देखो मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे सही जगह पे भगवान ने डाल दिया, सही जगह। और मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम वो मिल गया मुझे। जैसे बात कर रहे थे स्टार्टिंग में आश्रम्स के बारे में, राइट, कि कैसे पहुँच गया मैं वहाँ पे, तो वो वहीं से मिला ना ये सब कुछ। तो उसका ही थैंकफुल हूँ मैं, जो हाँ मैंने स्वामी जी इसके साथ टाइम स्पेंड किया है, ये समझा है कि कैसे ऑपरेट कर रही है। एज अ शिक्षक आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं किसी को, प्राणायाम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो पूछ लेगा ना कि क्यों कर रहे हैं सर। और मेरे प्रोग्राम्स में तो हमारा 15 मिनट्स होता है, फिलॉसफी का डिस्कोर्स होगा जिसमें हम बात करेंगे, यम के बारे में बात करेंगे, नियम के बारे में बात करेंगे, अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। क्या है अष्टांग योग का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी कि हम आसन और प्राणायाम तो करते हैं, उससे पहले पतंजलि ने बोला यम करो और नियम करो, फिर आना आसन पे। Okay, let's talk about हाँ, वी कैन this. टॉक अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग। Let's talk about this. क्या क्या होता है? और बहुत बेसिक है ये कि मतलब उन्होंने बताया कि इस फ्लो में ही जाना है। तो अष्टांग का मतलब क्या है? अष्ट मतलब 8, आंग मीन्स अंग से निकला अंग, तो अष्टांग, अंग मतलब लिम्स, हाथ पैर। तो योगा के उन्होंने बोला कि 8 हाथ हैं। ओके, 8 हाथ हैं इसके, जैसे माँ दुर्गा के हैं, राइट, 8 हाथ हैं योगा के भी। वो शुरू होते हैं यम से और अंत है उनका समाधि पे। समाधि ही है गोल तो हमारा। so हमने can we बोला cover all the 8? वी कैन कवर, यस, Let's start. राइट। तो पहला है यम। Yum. तो यम है बेसिकली प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने बोला कि आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। 5 यम उन्होंने हमें दिए। 5 यम होते हैं इसमें। तो पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। क्या क्या होता है ये? हाँ, तो अहिंसा तो सबसे पहले सबको पता है, अहिंसा नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस में भी लेयर्स हैं। अब नॉन वायलेंस हम कहेंगे कि हम किसी को पीट नहीं रहे जाके, वो नहीं है, सिर्फ वो नहीं है। बेसिकली नॉन वायलेंस इज नॉन वायलेंस विद योर ओन सेल्फ। अब इसमें भी एक होती है स्पिरिचुअल नॉन वायलेंस। अब जैसे हम देख रहे हैं आजकल पोलैरिटी इतनी है, राइट। हम एज हिंदूज़ या मुस्लिम्स या ये सब हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। तो वो नॉन वायलेंस कि अगर कोई कुछ फॉलो कर रहा है स्पिरिचुअली, लेट देम बी एंड यू बी यू, वो नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस विद योर ओन बॉडी, कि जब आप आसन भी कर रहे हैं या आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, आप कोई फिजिकल चीज़ कर रहे हैं या कोई रेस में दौड़ रहे हैं, आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी के साथ, तो अपने साथ भी नॉन वायलेंस नहीं करनी है। दैट वो थोड़ा सा सेल्फ लव में भी जा सकते हैं उधर से तरफ, ठीक है। Don't be harsh on yourself. हार्श ऑन योर सेल्फ, राइट, हार्श ऑन योर थॉट्स। नॉन वायलेंस इन योर थॉट्स, कि सोचना भी गलत है, अब्यूजिव नहीं होना है किसी को लेके, वो नॉन वायलेंस। तो अहिंसा। फिर आया सत्य। सत्य इज ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इज बेसिकली, ऑनेस्टी हम बाहर तो कर लेंगे ऑनेस्टी कि हम बहुत ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी विद योर ओन सेल्फ, ऑनेस्टी विद योर इष्ट देवता, कि जब आप बैठ रहे हो उनके साथ कितने ऑनेस्ट हो, आप उनको बता पा रहे हो कि जो आपने किया आज, वो किया जो आप उनसे भी बता सकते हो। और वो इतना पावरफुल होती है ये प्रैक्टिस भी, क्योंकि जब आप बैठते हो अपनी साधना में रोज़, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मैं, कोई है सामने जिससे मैं बात करता हूँ रोज़, या जिसके सामने मैं बैठ रहा हूँ। तो अगर आपने कुछ बहुत गलत किया होगा ना, आपको वहाँ पे भी वो फीलिंग आएगी कि ये टॉकिंग टू योर फादर, कि यार आज थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है, कांट फेस यू टुडे, कि कुछ गलत किया। सत्य, कि सत्य हम उनसे भी बोल रहे हैं, अपने आप से भी बोल रहे हैं, और ऑफकोर्स सबसे बोल रहे हैं सत्य, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे,
व्हेन यू वर्क, हम्म, नेचर ऐसा है समाज का कि आपको कई बार झूठ बोलना पड़ता है। क्या वो झूठ हाँ, कमिंग टू दैट ऑल्सो देखो, सत्य का ना एक वो भी एंगल है। मैं किसी की सुन रहा था रील पे भी, उन्होंने यही सेम बात कही कि यू कांट बी ब्रूटली ऑनेस्ट ऑल्सो, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि यार कैसे कपड़े पहने यार तूने, ये ऐसे तू ऐसा सा लग रहा है, तू थोड़ा सा खराब सा लग रहा है। वी कैन बी ब्रूटली ऑन, हम फिर बोल देंगे कि यार आई एम जस्ट ऑनेस्ट यार, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई फील। दिल में आया बोल दिया। मैं दिल में बोलता है ना, जो मेरे में बोल देता हूँ, ऐसे नहीं होता है। झूठ तो कृष्ण भगवान ने भी बोले, आप बोल रहे हैं कृष्ण ये वर्क पे हमें झूठ बोलना पड़ते हैं। तो सत्य इज ऑल्सो राइचियसनेस बेसिकली, और राइचियसनेस के साथ खड़ा होना भी ज़रूरी है। कितने छल किए कृष्ण भगवान ने, युद्ध में ही देखो आप, एक थोड़ी किया उन्होंने, कई किए। तो वो रिक्वायर्ड था। हाँ, मतलब इन टोटैलिटी सत्य कहाँ है, सत्य के साथ भी तो खड़ा होना है। तो आपको बिल्कुल भी वो सत्यवादी नहीं बना। और इनफैक्ट कृष्ण भगवान का तो बहुत रिफ्लेक्शन है। बहुत एक सुंदर बात सुनी थी कि राम जी ने सिखाया कि द्वापर में कैसे जीना है, कृष्ण ने सिखाया कि कलयुग में कैसे जीना है। तो उनकी तो पर्सनैलिटी ही इस तरह से है कि मेरी तरह बन जाओ बस, यू विल बी गोल्डन इन कलयुग। हाँ, और कमिंग बैक टू ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य का भी हम समझते हैं कि रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्स, है ना। इतना ही हमें पता है कि बस अब मास्टरबेट नहीं करना है या सेक्स नहीं करना, सेलिबेसी। पर मोर देन सेलिबेसी इज मॉडरेशन। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने ढेर सारा खाना मंगा लिया, और ब्रह्मचर्य का बेसिकली ब्रह्म आचर्य, राइट, द पाथ ऑफ ब्रह्मन। कि ब्रह्मन इज बेसिकली, हम ब्रह्मन उसको बोलते हैं जो निराकार निर्गुण है, उनको हमने एक नाम दिया हुआ है ब्रह्मन योगा में, ठीक है। तो ब्रह्मन, उन ब्रह्मन तक पहुंचने का जो पथ है वो है ब्रह्मचर्य। तो उसमें हर चीज़ में मॉडरेशन है, थॉट्स में मॉडरेशन है, आपके खाने में मॉडरेशन है। योगा में मिताहार की बात करते हैं, 1/4 ऑफ योर स्टमक शुड बी ऑलवेज एम्प्टी। एंड देन कम्स टू सेक्स, देन कम्स टू मॉडरेशन ऑफ योर हैप्पीनेस। ज़्यादा खुश नहीं हो रहे, बहुत खुशी में, ज़्यादा दुख नहीं हो रहे, बहुत दुख आ रहा है, तो वो है ब्रह्मचर्य। और फिर लास्ट में आ गया आपका अपारिग्रह, नॉन स्टीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल नॉन स्टीलिंग। हम पंचुअल नहीं हैं। अब कहते हैं कि नॉन स्टीलिंग ऑफ टाइम, ये मैं हमेशा अपनी क्लास में भी बोलता हूँ कि फिर बंदे पूछते हैं कि टाइम कैसे चुरा सकते हो आप किसी का, बाय बीइंग लेट, सिंपली, राइट। हमने किसी को टाइम दिया है और आप उसको पुश कर रहे हो या 15 मिनट लेट जा रहे हो, आप तो आप स्टील कर रहे हो, और लिटरल स्टीलिंग तो है ही है। देन स्टीलिंग ऑफ क्रिएटिविटी, देन स्टीलिंग ऑफ आइडियाज, देन स्टीलिंग ऑफ इमोशंस। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बचपन से बता रहे हैं। चोरी नहीं करते, सच बोलते हैं बेटा, और ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना, कम खाओ, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो और हम कर रहे हैं बेसिक चीज़ें, नहीं कर रहे फॉलो हम। बहुत मुश्किल है, बहुत सिंपल है पर बहुत मुश्किल है। तो ये पतंजलि कह रहे हैं कि पहले ये करके आओ, फिर करना आसन, फिर खड़े होना सर पे, उसके बाद मैट निकालना और सेल्फी लेना, फिर लेना सेल्फी। तो पहले यम करो। अब आ जाएंगे नियम पे। नियम में आ गया शौच। शौच इज क्लिनलीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब इसके चक्रों में हम, जैसे हम बोलते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, या हम तो महादेव के भक्त हैं, अघोरी हैं, हम तो नहाएंगे नहीं, या सुबह हम मैट पे ऐसे ही आ जाते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि कोशिश करो, जब आप नॉर्थ में भी रहते हो, बहुत मुश्किल है सुबह 6 बजे नहा के शो ऑफ करना, ठंड में, पर नहा के आओ। शौच वेरी इजी, नॉन क्लिनलीनेस, राइट। तो वो बोल रहे हैं पतंजलि पहले शौच करो। फिर बोलते हैं संतोष, सेकंड नियम है ये। संतोष मतलब कंटेंटमेंट। अब कंटेंटमेंट इज अगेन विद योर थॉट्स, विद व्हाट यू हैव, विद मटेरियल, विद स्पिरिचुअल अकम्पलिशमेंट्स। हम कि जैसे हम किसी का देख लिया यार, वो उसको तो सारा बुलावा आता रहता है, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मुझे तो कभी काशी का मेरा तो बना नहीं प्लान, है ना, या मेरे को तो बाबा नहीं बुला रहे हैं केदारनाथ, मुझे भी बड़ा मन करता है। तो वो कंटेंटमेंट हमने डेवलप करनी है, संतोष बेसिकली, राइट, कि जो है उसमें खुश हैं, ठीक है। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट तपस। तपस मुझे लगता है इन सब में 10 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तपस का लिटरल ट्रांसलेशन क्या हुआ, हीट। और अब देखो हीट ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। हीट में पावर है टू ट्रांसफॉर्म। अब आप पानी रख दो गैस पे, तो उसकी नेचर ही बदल देता है ना हीट, टेम्परेचर या हीट, राइट, उसको वो वेपर्स बना देता है। वही हीट ना, अगर हम उसको रेप्लिकेट कर लें अपनी बॉडी में, तपस उसी को बोला गया है, उस हीट को
उस आग को जब अपने अंदर भीतर जलाएंगे, उसमें पावर है कि वो आपको ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती है। तो जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप कपालभाति करते हो, आपको फील होती है। जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, आपको हो रहा है ना क्रैम्प आ रहा है यहाँ पे, क्रैम्प तो नहीं मतलब जैसे जो स्ट्रेच आ रहा है कि सर बहुत डीप हो रहा है, बहुत डीप, होल्ड करो उसको सांस के साथ बिठा लो। वो जो तपस है उसी में तो है पावर। और जहाँ हीट है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। अर्थ भी बनी थी तो पहले आग का गोला ही था। तो तपस से सब कुछ शुरू होता है। योगीज बैठे हैं हिमालय पे नंगे होके, अभी आएंगे कुंभ मेला में भी आप देखोगे नंगे आ रहे हैं नागा साधुस, चिल्ड गंगा पानी में डुबकी मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? अंदर हीट ही इतनी है, फर्क नहीं पड़ रहा। योगी जैसे भी कोई योगा में होगा ना तो वो ठंडे पानी से नहाने की बात करेगा कि ठंड में भी ठंडे पानी से नहाओ। मैं भी कोशिश करता हूँ पूरी, हम चंडीगढ़ में रहते हैं पर कोशिश पूरी रहती है। अभी मैं ईशा फाउंडेशन गया था कुछ समय पहले, तो वहाँ पे ठंडा पानी ही आता है। वहाँ पे कई जगह पे मिलेगा ही नहीं आपको गीजर, ठंडे पानी से नहाओ, 4 बजे यू शो अप इन द साधना रूम। तो वो तपस की बात है। It's ironical, before you add the next point, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कोल्ड वाटर शावर को ब्रांड करता है, ब्रांड कर रहे हैं। एंड वी लाइक दिस इज सो कूल, दिस इज सो न्यू, दिस इज सो कूल। बैग में जा रहे हैं, बर्फ भरी हुई है, तो वो यहीं से आ रहा है सारा कुछ। ये पहले हमारे पे बता दिया है कि ये करना। देखो तो जो आपने कहा ना कि स्टीलिंग ऑफ आइडियाज हाँ, हो चुका है ऑलरेडी। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज वो तो हम रोज ही देख रहे हैं। मतलब एज कंटेंट क्रिएटर्स यू एंड आई आल्सो कैन रिलेट टू इट सो मच कि चलो वो कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता क्रिएटिव फील्ड में, मैं मानता हूँ, पर वो एक्सटेंट कितना है उसका और फिर वो कितने टेस्ट, वो तो चलो अलग बात हो। लेट्स कम बैक टू। तो इसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन, 2 वर्ड से बना है। स्वयं अध्ययन, खुद से जब आप अध्ययन करते हो, किसका? खुद का। पहले सबसे बड़ी बात है, ये लोग नहीं समझते। तो लोग स्वाध्याय को प्लेन भाषा में डेफिनेशन में भी यही मिलेगा, स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। पर मैं कहता हूँ अपनी क्लास में स्टडी ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। इंट्रोस्पेक्ट करो। मैं मेडिटेट करने को नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा आपको एस्ट्रल बॉडी बताओ, ये सब बताओ। आप हो क्या? व्हाट इज़ योर कोर पर्सनैलिटी? गुस्सा ज़्यादा आता है? क्या आप क्या तू तड़ाक करते हो? क्या बहुत अच्छे हो? क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं वी कैन बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। हमें तो पता है ना हम क्या हैं। मैं अभी यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ, पर मुझे पता है मैं कितनी फॉलो करता हूँ, या मैं कितना कर सकता हूँ, या मेरे में कितना पोटेंशियल है। आपको पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उनमें से कितने करते हो, कितने नहीं करते। आप प्रोजेक्ट कुछ भी कर सकते हैं हम बाहर। तीसरी दुनिया को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, संत हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं ना अराउंड भी, बाबास और ये सब। तो पहले इंट्रोस्पेक्शन, और फिर मेजरली स्वाध्याय से पतंजलि स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स ही कह रहे हैं कि जब आपने शौच किया, संतोष किया, तपस किया। तपस भी कई चीज़ों का है। तपस जब हम करते हैं तो विपासना करते हैं। विपासना इज बेसिकली साइलेंट मेडिटेशन। तो आप चुप हैं 10 दिन के लिए, दैट इज़ तपस। व्रत रख रहे हैं, दैट इज़ तपस, है ना। कोई एक चीज़ पकड़ लिया आपने, आपका काम है, वो भी तपस ही है। अब आप काम पे इतने कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छे हैं आप, रोज़ 3 पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, मैं 3 रील्स डाल रहा हूँ, ग्रोथ दिख रही है ना, क्योंकि तपस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का स्कोप है। नहीं होगा, आलस होगा, कोल्ड हो जाएंगे तो नहीं होगा कोई चीज़। तो जहाँ पे हीट है, जहाँ पे तपस है, जहाँ पे एक चीज़ को बार 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 करने का मोटिवेशन है, वहाँ पे ही एवोल्यूशन होगा। तो वो एक वर्च्यू उन्होंने बोला कि तपस सीख के आओ पहले, कि एक चीज़ को पकड़ा कैसे जाता है। व्रत है तो व्रत है, भूख लग रही है तो दैट डजंट मैटर, जलाओ बॉडी को। आज 108 सूर्य नमस्कार करने हैं तो करने हैं। तो तपस सीख लिया, अब बोला कि अच्छा तपस सीख लिया, अब पढ़ो ग्रंथों में क्या लिखा है, रीड सम बुक्स, रीड सम स्क्रिप्चर्स। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि स्क्रिप्चर्स नहीं भी पढ़ने, रीड। आजकल की दुनिया में तो रीड ही करना बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि रील्स पे ही हम देख ही रहे हैं। वॉच वो भी 3 सेकंड ही है, वो भी बहुत कम स्पैन हो गया अब टाइम का। तो रीड एनीथिंग, आई से एक बुक उठा लो और पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया अपना उसके बाद फिर उसके बाद लास्ट अपना जो नियम है वो है ईश्वर प्राणिधाना। व्हेन यू हैव डन ऑल, ईश्वर प्राणिधाना। ईश्वर प्राणिधाना मतलब, प्राणिधाना मतलब सबसे ऊपर डाल दिया उनको, टॉप पे ईश्वर, ठीक है। तो जब उन्होंने, पतंजलि कह रहे हैं कि जब आपने 9 स्टेजेस पार कर ली, यम और नियम की, 5 यम और फिर 4 नियम, तो लास्ट आ जाओ मैट पे जाने से पहले सरेंडर योरसेल्फ। कि अब जब आप शरीर पे काम करोगे तो एक बारी सरेंडर कर दो, और
जब हमने सरेंडर कर दिया तो उसका मतलब क्या है, तो हम बॉडी को भी दे दिया हमने अपने इनहिबिशंस दे दिए। अहम तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, पर हाँ अहम भी, और ईगो और ये सब हमने दे दिया, सरेंडर कर दिया हमने अपनी बॉडी को वो इष्ट देवता को। फिर आओ, अब एक ना बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है हम करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, स्पिरिचुअल डायरी की। तो एक 30 डे योग साधना जो मेरा प्रोग्राम है उसमें मैं लोगों को बोलता, हम बेचते हैं, किट्स बेचते हैं, तो उसमें एक डायरी देते हैं हम। तो मैं बोलता हूँ कि रोज़ आप लिखो इष्ट देवता को अपने, हम बताते हैं कि कैसे लिखना है। तो हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे कि अच्छा ऑनेस्टी की हमने बात की आज, तो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कब कौन सी सिचुएशन होती है जब आप नहीं बोल पाते, तो वो लिखते हैं रोज़। तो जब 10वां दिन आता है हमारे प्रोग्राम का, तो उसमें फिर हम ये बात करते हैं कि आपने पूरा लिखा था कि नहीं लिखा था, क्योंकि लिखा था तभी आपको पहले करा रहे थे, अब आप चलो आसना करते हैं। सरेंडर करना, चाहे पेन एंड पेपर से कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, रो कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर रहे हैं, मत्था टेक के कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, तो सरेंडर टू दी डिवाइन सेल्फ। अब वो ईश्वर फॉर्म वाले भी हो सकते हैं, देवी भी हो सकती हैं, या निराकार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ईश्वर यूजुअली जब ईश्वर टर्म यूज़ करते हैं तो हम फॉर्म्ड डेटी की बात करते हैं, वरना हम ब्राह्मण वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ गया अपना आसन। आसन तो हमें पता है, यम और नियम क्लियर हो गए। हाँ, यम तो 8 हमने बात की, 8 अंग हैं। तो फर्स्ट इज यम, सेकंड इज नियम, थर्ड इज आसन। अब आ जाओ मैट पे और अपनी प्रैक्टिस करो, आसन प्रैक्टिस। आसन प्रैक्टिस जब आपने शुरू की, फिर उसके बाद उन्होंने बोला फोर्थ लिम्ब है प्राणायाम। आसन और प्राणायाम ये दोनों कोहेसिव हैं एक दूसरे से, थर्ड और फोर्थ स्टेप, ठीक है। जब आपने आसन और प्राणायाम किए तो इंक्लिनेशन क्या हो जाती है, बॉडी पे ही काम करने की आपकी वो बन जाती है ना। आपकी जो, जब हम मैट पे कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, आप कोई आसन कर रहे हैं, तो आपका जो हराइजन बन जाता है वो आपको बनता है कि यार हाँ ये शोल्डर वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि हम ऐसे दिखने लग गए हैं, हमारा वेट लूज हो गया है। तो जो 1 2 3 4 5th जो स्टेप है दैट इज प्रत्याहार। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ही सब कुछ गेम चेंज होगी जो आपकी नॉर्मल साधना है। तो प्रत्याहार मीन्स कि आहार से वर्ड बना है प्रत्यय और आहार। प्रत्यय मीन्स इनसाइड, प्रत्यय मीन्स जो आपके इनसाइड है, और आहार मीन्स फूड। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे कंज्यूम क्या डालते हैं इसकी अपनी बॉडी में, खाना डालते हैं, और क्या डालते हैं, थॉट्स डालते हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम टच कर रहे हैं, जो हम सूंघ रहे हैं, जो हमने सुना, जो हमने सोचा, ये सब हम इससे कंज्यूम करते हैं। तो प्रत्याहार में कह रहे हैं कि विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रत्याहार इज विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, कि अपने सेंसेस से दूर जाके अंदर से ही अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, अंदर से एनर्जी बना रहे हैं, नादर देन कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ ये करके। दैट इज प्रत्याहार, ठीक है। व्हेन यू से कि अंदर से एनर्जी बनाते हैं, हाँ, अपने अंदर से वही अवेयरनेस कह लो, या अपने अंदर से हाँ एनर्जी बनाते हैं, उसको कह सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा योगा में ये भी बात करते हैं कि जब आप योगा करेंगे ना, जब आप अच्छे से योगा करेंगे, जब आप प्राणायाम करेंगे, आपको भूख भी कम लगेगी। आपका जो डाइट है वो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अगर आप बहुत दुबले हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, और आपका बॉडी वो लगने लग जाएगा आपको। तभी कहते हैं ना, योगा करो, मोटे हो तो पतले हो जाओगे, पतले हो तो मोटे हो जाओगे। तो वो इंटरनली काम करेगा। ये तो बहुत मैंने फूड के एग्जाम्पल से बताया, पर जब हम प्रत्याहार में हैं तो हम इंटरनली अपने आप को फीड कर रहे हैं, इंटरनली अपनी एनर्जी से, जो हमारे अंदर जो चेतना है उससे अपने आप को फीड कर रहे हैं, रादर देन जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब से। 5 सेंसेस को विड्रॉल कर लिया, प्रत्याहार, अंदर से आहार जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अपना धारणा। धारणा इज बेसिकली वन पॉइंटेड फोकस। तो जब आपने अपने सेंसेस को हटाया, अब आप इंटरनली वो कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, इंटरनली अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक योर फोकस वन पॉइंटेड, ठीक है। जब हम इंटरनली भी करेंगे तो थॉट्स बहुत आएंगे, राइट। तो द आइडिया इज कि उन थॉट्स को थोड़ा साइड करके, देयर इज़ अ वेरी आई थिंक इनअप्रोप्रिएट एक नैरेटिव है कि थॉट्स को कंट्रोल करना है। थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, थॉट्स से अनअफेक्टेड कैसे रहना है वो सीखना है, उनको हटा के अपना फोकस कैसे बनाना है वो सीखना है। क्योंकि ऐसा कहते हैं जब भी कभी आप जैसे कहेंगे कि कि जब कहेंगे कि थॉट्स को आने से ही रोक देंगे हम, कि थॉटलेस होना है मुझे, तो यार मुझे थॉट्स ही नहीं चाहिए,
वो नहीं होगा. दैट इज़ अ वेरी वेरी लेटर स्टेज, जब बहुत आगे जाके ही आप ब्लैंक हो पाएंगे पूरे. उससे पहले आपको सीखना है कि कोई थॉट आया, उसमें आप स्पाइरल नहीं हुए, आप अनअफेक्टेड थे. हमारे स्वामी जी थे एक आश्रम में, वो बड़ी एक सुंदर बात कहते थे कि जब आप आंखें बंद कर रहे हैं तो थॉट्स को ना मूवी की तरह देखो, कि सीन बदल रहे हैं, आप प्रोजेक्टर के सामने, प्रोजेक्ट कर रहा है सीन्स और आप देख रहे हो उसको. लेट देम गो, लेट देम गो. एक बहुत सुंदर क्रिया भी है, नेति नेति. नेति नेति मीन्स आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड. तो वो रिपीट करने रहो मंत्र की तरह, कि आया थॉट, अच्छा मेरी उसने ये कहा मुझसे, नेति नेति. ये आया, कोई गुरूर आया कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, नेति नेति. रिमाइंडिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन अगेन. तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपका एक लेजर पॉइंट फोकस हो जाएगा. उस स्टेज को बोलते हैं धारणा. दैट इज द 6th लिम्ब ऑफ योगा. ठीक है. उसके बाद आता है आपका ध्यान. जब आपका लेजर पॉइंट फोकस हो जाएगा तो आप ध्यान में इजीली बैठ पाएंगे. और ध्यान में जब आप बहुत टाइम बैठ जाएंगे तो 8th स्टेप पतंजलि कह रहे हैं समाधि. दीज आर द 8 लिम्स ऑफ योगा. तो आपने शुरू किया प्रिंसिपल से, बहुत छोटी चीज़ों से, और छोटी और डिफ़िकल्ट, ऑनेस्टी, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग. देन यू केम टू रूल्स, कि आप नहाना है तो नहाना है, सर्दी है जो नहीं है ना. तपस, कोई काम करना है तो करना है, डिसिप्लिनली करना है. तभी तो साधना बोलता हूँ मैं हमेशा. मैं कभी भी नहीं बोलूँगा आप योगा क्लास कर रहे हो, साधना कर रहे हैं रोज़. साधना जब बोलते हैं कि साधना भी बहुत सुंदर शब्द है ना. साधना के 2 अर्थ हैं. एक तो साधना हो गया डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस को बोल दिया साधना. एक साधना होता है कि हम बोलते हैं अर्जुन तीर अपना लक्ष्य साधो. तो साधना जर्नी भी है एक तरह से, और एम भी है कि लक्ष्य को साधना है, साधना के माध्यम से ही. तो मैं इसमें हमेशा यही कहता हूँ कि तपस के मार्ग पे चलो, और जो करना है वो रेगुलर उसको बनाओ. चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सांस पे ध्यान दे के ओम करते हो, 2 माला 3 माला करते हो आप ओम की, प्राणायाम करते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचेस करते हो, दैट मच इज़ इनफ. पर अगर उसको रोज़ करोगे तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इतना ज़्यादा, तो बहुत इफेक्टिव होगा. पर आप वो रोज़ कर रहे हो, और आपने एक दिन बहुत ज़्यादा किया, 51 माला का आपने संकल्प लिया कि आज एकादशी है, आज मैं ओम नमो नारायण की 51 माला कर दूंगा. अगले दिन पता नहीं आपको. कंसिस्टेंसी, तपस इज रिक्वायर्ड. तो वही वो बोल रहे हैं स्टेजेस ऑफ योगा में. अब आई एम श्योर जो भी हमें अभी सुन रहे हैं, और मैं एज अ पर्सन जो आपको सुन रहा हूँ, आई हैव अ थॉट कि जो भी आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस टू मी एज ऑफ नाउ. एग्जीक्यूशन के टाइम पे कि कल सुबह से मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन मेरे आसपास का जो डिस्ट्रैक्शन है, जब मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा वो वापस मैं डिविएट हो जाऊंगा. अक्सर आई हैव अ थॉट कि आपने बात की थी नागा साधु की, जो बैठे हैं हिमालयाज़ में और वहाँ से अभी आएंगे महाकुंभ में. मैं नहीं बैठा हूँ हिमालयाज़ में, मैं बैठा हूँ पारिवारिक सेटिंग में. मैं बैठा हूँ एक कॉर्पोरेट सेटिंग में. बिल्कुल. मैं बैठा हूँ उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे मटीरियलिज्म है, भर भर के है. जहाँ पे एक इच्छा है कि आप अपने आप को, अपने परिवार के लिए मटेरियल वेल्थ को भी एक्यूमुलेट करो. बिल्कुल. एक तरफ कहते हैं कि अपनी जो सेंसेस हैं उन पे नियंत्रण रखो. अगर खाना भी खाना है तो भोगो मत कि बस भोग ही रहें. एक बाउंड्री बना के रखो. लेकिन एक तरफ है कि एक इंसान बहुत एफर्ट कर रहा है टू अर्न वेल्थ. अधिकतर लोग उसी पाथ पर चल रहे हैं. आई वॉन्ट टू नो कि कैसे दोनों चीज़ों को अलग रखा जाए. आई अंडरस्टैंड कि और लाइफ नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के ही आप उस दिशा में जा सकते हैं. मुझे इसी लाइफ में जीना है. मुझे, अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वहाँ पे भी एक नाम बनाना है, काम करना है. एक इंसान नौकरी करता है, उसको पता है कि उसको अगला प्रमोशन देखना है, ठीक है, उसको नई गाड़ी चाहिए, उसको विदेश में जाना है,
जो कि कोई बुरा नहीं है एक तरीके से, लेकिन इट इज़ गोइंग ऑन द पाथ ऑफ मटीरियल प्लेजर्स। एंड एक तरह हम कहते हैं अपनी सेंसेस को इस तरफ डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं द मोमेंट यू सी एन एडवर्टीजमेंट कि अरे नया नया ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, आई शुड हैव इट, तो वो सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें, या करना चाहिए भी नहीं चाहिए? मैंने बात की थी मॉडरेशन की। एक तो यही एक सिंपल आंसर है कि इंसान की इच्छा तो देखो ख़त्म होगी नहीं, बढ़ती ही रहती है कि इतना है अब इतना चाहिए, इतना है इतना चाहिए। और सेंसेस को मैं देखो, जब हमने प्रत्याहार की बात की ना, तो ये तभी मैं ज़्यादा नहीं टेक्निकलिटीज़ बात आ गई, हम बात ही क्यों कर रहे हैं समाधि की, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। जैसे आपने बोला कि हम रेगुलर सेटिंग में बैठे, हम नहीं बैठे हिमालय पे, हमको ज़रूरत ही नहीं है कि हम प्रत्याहार के बारे में बात करें। पहली बात तो एज अ नॉर्मल बीइंग हमें ज़रूरत है कि रोज़ अपने लिए 1 घंटा निकालें, अपने लिए निकालें। इतना तो हम कर सकते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमें मटेरियल चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं। उस 1 घंटे में अगर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हैं, बात करी थी मॉडरेशन की और अवेयरनेस की। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने वर्क की भी एग्जांपल दी थी कि जब आप तपस कर रहे हैं, कोई एक काम कर रहे हैं, तो वो भी तो मेडिटेटिव हो जाता है ना कितने सेंस में, कि आप एक ही चीज़ पे लगे हो, एक ही चीज़ पे लगे हो, एक ही चीज़ पे, चाहे उसकी इंटेंशन कुछ भी है, पर वही है जब आपकी। और एक होती है ना, एक चीज़ बहुत प्यारी होती है योगा में, वी कॉल कर्म योगा। जब हम ओनरशिप हटा देते हैं अपनी हर चीज़ से, हम कर रहे हैं, हम इसी इकोसिस्टम के पार्ट हैं, पर हमने अपनी ओनरशिप हटा दी कि जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे आई एम जस्ट अ टूल, बार बार रिपीट करते हैं, आई एम जस्ट अ टूल, थिंग्स आर हैपनिंग एंड दिस हैज़ टू हैपन दैट वे। और मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि मेरी जो वो 1 घंटा है वो है जो रियल है, और जब उसने छुड़वाना होगा, जब भेजना होगा हिमालयस पे, वो भेज भी देगा। पर अभी जो कर्तव्य है, हम राम की कहानी सुनते हैं, कृष्ण की कहानी सुनते हैं, वो तो नहीं गए ना हिमालयस, उन्होंने अपने जीवन को ही इन उसूलों पे चलाया और वो ईश्वर बन गए। उनको हमने ईश्वर मान लिया। क्यों मान लिया? सबसे आई थिंक दुनिया के सबसे अनलकी पर्सन होंगे राम जी। उनकी स्टोरी सुने आप कहीं से भी, वो तो भगवान है, हमें लगता है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्लाइमैक्स आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में, बट ही इज सो अनफॉर्चुनेट। जिसके वो हकदार थे, जिस राज्य के वो सबसे ज़्यादा हकदार थे, ही वॉज राइटफुली देयर। महाभारत की तरह नहीं है कि कन्फ्यूजन है, उन्हीं का था, वो भी ले लिया उनसे, फिर उनकी वाइफ भी चोरी हो गई, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में, फिर उनके भाई को भी घायल हो गए। तो पर उसमें जो उन्होंने धीर संभाला ना अपना, वो जो मॉडरेशन थी, जो मैंने बोला गुस्से में ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, और फिर वो पैसा आ गया तो ज़्यादा उछलना नहीं है। अगर स्पिरिचुअलिटी में भी, स्पिरिचुअल ईगो की मैं बहुत करना चाहूँगा यहाँ बात, कि स्पिरिचुअल ईगो एक बहुत बड़ा फिनोमिनॉन है आजकल और हमेशा से रहा है। कि जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई इंसान 1 घंटा अपने लिए बैठता है ना, तो वो अगर उसने महीना भी कर लिया, कोई योगा क्लास कर ली, कोई रिट्रीट से आएगा, वो आपके पास आएगा, और वो अगर वो उस टाइप का होगा, यार मैं तो ना वहाँ गया था, दिवस आई एम टेलिंग यू यार, तुम तो क्या ही कर रहे हो ऐसे बैठ के, मतलब तुम ना निकालो अपने लिए, मैं कह रहा हूँ दिवस जी तुम निकालो प्रीचिंग। वो आ गया गुरूर। मैं तो ना रोज सुबह जाके शिवलिंग को जल चढ़ाता हूँ, मेरी तो रूटीन है यार, मेरा तो ना कनेक्शन बहुत अलग है शिव जी से, मेरी तो एनर्जी बहुत अलग है। ये एनर्जी तो, हाँ एनर्जी तो बहुत ही लूजली यूज हुआ है वर्ड आजकल, कि मेरी एनर्जी अलग है, और कितना उसके वो फंडामेंटली कितना गलत है कि मेरी एनर्जी आपसे अलग है, और हम बात करें कि नहीं है एनर्जी अलग नहीं है। वहीं तो पहुंचना है कि सब में मैं ही हूँ, आप भी बैठे हो, हितेश ही बैठा है यहाँ पे भी, राइट, जो शूट कर रहा है वो भी हितेश ही है, वहीं तो पहुंचना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हम ट्विचेस और ये सब थोड़ा सा वो डीजे करता है ना, थोड़ा सा ऐसे ट्यून करता है चीज़ों को, तो वो ट्यून करने की ज़रूरत है नॉर्मल लाइफ में। और ट्यून करके जब उसको लगेगा कि अब इसका काम नहीं है यहाँ पे, ही हैज़ टू लीव दिस पाथ, वो वैराग्य खुद आ जाएगा, जो कि काशी में जाके थोड़ा बहुत आया भी होगा शायद। काशी वाज ब्यूटीफुल, सर बात भी करेंगे अभी। आपने कहा कि हितेश जी की एनर्जी और मेरी एनर्जी और उनकी एनर्जी सब कुछ सेम है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं
कि जो एनर्जी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो अलग अलग है। ये कह बात सकते करते हैं? हैं तो वो कैसे अलग होती है? फ्रीक्वेंसी भी एक मॉडर्न वर्ड हो गया। जितना मैंने समझा, हाँ, यू करेक्ट मी, आई एम स्टूडेंट राइट नाउ, ठीक है, आप बताना मुझे कि हमारी सोच, हमारे कर्म, उसके बेस पे मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड हो रही है। जैसे ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है, अब बताना मुझे। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप अच्छा गाते हैं, आपने सीखा नहीं है, बट इट इज़ योर कार्मिक अकाउंट आई जो बिलीव आपको दैट मिला। इट इज, यस। आई प्ले ड्रम्स, मैंने सीखा नहीं है, बट मेरे हाथ चलते हैं अपने आप, ठीक है। तो इट इज़ अगेन दैट आई हैव टेकन फ्रॉम सम लाइफ। ऐसा मुझे समझ आया जितना मैं लोगों से मिला, उनको सुना, उनको जाना। जैसे आप जैसे लोग जिनको इस बारे में ज्ञान है, मुझे अभी कुछ ऐसा ऊपर से कनेक्शन नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे बोला हो, बट मे बी माध्यम आप लोग हैं कि हाँ, आपके ज़रिए आई गेट टू रिलेट थिंग्स कि ओके ये मुझे कहाँ से आ रहा है, राइट। मेरे जो जो मेरा स्वभाव है, आई वुड अग्री दैट जो पेरेंटिंग मिली है, कि पेरेंट्स ने कैसे संस्कार दिए हैं, जो लोग कहते हैं कि आप हम्बल हो, आप ग्राउंडेड हो, तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई कंडीशनिंग एंड ऑल्सो माई ओन संस्कार, कर संस्कार, यस। राइट। जो मेरे संस्कार हैं मेरे, वो भी आ रहे हैं, पिछली लाइफ से बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, फ्रॉम लास्ट लाइफ वो मेरे आ रहे हैं। और उसी के अनुसार मेरी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब जब मैंने ऐसे अच्छे लोग, अच्छी एनर्जीज़, वो लोग जिनके विचार, जिनकी सोच, जिनके कर्म सब अच्छे 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 हैं कंपैरेटिवली, उनकी एनर्जीज़ अच्छी होंगी, वो एनर्जीज़ डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर एनर्जीज़। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी ये है कि हाँ, एनर्जी सोर्स एक हो सकती है, बट स्टिल फ्रीक्वेंसी 90.8 और 102.1 दोनों फ्रीक्वेंसी पर रेडियो आता है, बट किस पे क्या बचता है वो वी ऑल नो। कैसे जा रहा हूँ? जी, काफ़ी हद तक सही है। इसमें क्या है, अब आपने फ्रीक्वेंसी बोली है, मॉडर्न वर्ड्स है, राइट। मैं इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता हूँ, ये करती हूँ, ये आजकल हम बोलते हैं, राइट। मेरी प्राणिक एनर्जी और ये सब योगा में हम बोलते हैं कि शक्ति है सब में। एनर्जी क्या है? जी, शक्ति। शक्ति। लिटरल ट्रांसलेशन है सही बात शक्ति, है, ठीक है। शक्ति। शक्ति कौन है? माता दुर्गा कह लो, राइट, उनकी मैनिफेस्टेशन है। तो जब शिव और शक्ति मेल और फीमेल से बना, क्रिएशन हुआ। आपका भी क्रिएशन मेल और फीमेल से हुआ है, मेरा भी फीमेल, मेल मैस्कुलिन एनर्जी और फीमेल एनर्जी से क्रिएट हुआ। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, जो शिव है, हम उसको बोलते हैं ही इज शून्य, नथिंगनेस, कुछ नहीं है वहाँ पे। जब शक्ति आती है, जब हम फीमेल एक लाइफ में आती है, राइट, तो वो मैनिफेस्ट करती है 3 गुणास में, ओके। रजस, सत्व, तमस। आपने बोला अच्छे लोग। अच्छे लोग कैसे होते हैं? अच्छे लोग होते हैं जो आपको अच्छा फील कराएं, जो आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, जो ग्राउंडेड हैं, जिनमें थोड़ा कम ईगो है, कंपैरेटिवली ईगो तो सब में है, तो कम है, राइट। और वो लोग हैं, राइट। और जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं, अपने बारे में होते हैं, तो भाई आई लुक, यू नो, लुक एट मी, लुक हाउ, लुक आई एम गुड, राइट, आई एम गोइंग टू द क्लब, कम जॉइन मी, वेरी एक्टिव, वेरी यू नो एजाइल, अटेंशन सीकर्स, मेरे को देखो सारे। वो है रजस गुण। जो अच्छा आपने बोला सत्व गुण, सात्विक, सात्विक लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं आप। खाना भी अगर आप सात्विक खाएंगे तो उससे भी आपके थॉट्स, आपका एक टेम्परामेंट आ जाता है। आपने नवरात्रों का खाना खाया ही होगा, राइट, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता, उसको सात्विक खाना बोलते हैं। अगर आपने कभी व्रत रखे हो 9 दिन के, तो आपने देखा होगा वो 9 दिनों में ना, एक तो एनर्जी नहीं होती भूख के मारे, और दूसरा होता है यू फील अ लिटिल, आपकी बहस करने को मन नहीं करेगा किसी से, वो है, ठीक है। तो बोला जाता है कि सारी चीज़ों में, दुनिया की सारी, एक पत्थर से लेके हमारे दिल तक में, एक नॉन लिविंग चीज़ में भी वो रहती है एनर्जी। जो हम बोलते हैं एटम्स भी हिल रहे हैं ना अंदर, उसमें भी तो एनर्जी है। तो वो एनर्जी 3 उसमें होती है। अब उसको आप फ्रीक्वेंसी बोल लो कि आप सत्व गुण आप में ज़्यादा है, आप में रजस गुण ज़्यादा है, आप में तमस गुण ज़्यादा है मिक्सचर ही है। मैं भी कभी कभी तामसिक हो जाता हूँ। आई ऑल्सो फील लेजी सम डेज। तामसिक वही होता है ना कि आज उठने का मन नहीं कर रहा, पड़े हुए हैं, नहा नहीं रहे हैं,
अब कुछ नहीं मन कर रहा है आज, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करना है, तमस गुण आज डोमिनेटिंग है। तमस गुण आता कहाँ से है? सादा खा लो तो यूल फील लेजी, हैवी खा लो, बाहर का खा लो, यूल फील लेजी, स्पाइसी खा लो, यू गेट लाइक यू गेट लाइक दिस ना, बहुत एजाइल हो जाओगे आप सडनली स्पाइसी खा के, यू लाइक अरे पिच पानी दो पानी दो पानी दो, रजस। तो हर चीज़ में वो है। तो जब आपने कहा अच्छा बुरा या मैच हो रहा है, तो वही है, सात्विक के साथ एक सात्विक बंदा ही बात कर पाएगा प्रीडोमिनेंटली, कोई भी पूर्णतः सात्विक नहीं है, ठीक है। जो साधु भी है, जो समाधि में भी है, वो भी पूर्णतः सात्विक नहीं होता, उसमें भी तमस रजस के गुण होंगे। अगर हम पूर्णतः सात्विक हो जाएंगे हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो तीनों, ऐसे हम बोलते हैं कि वो जो रोप है, तीन चीज़ों की 3 रस्सियाँ हैं, उसको बांध दिया हमने, ब्रेड कर दिया, तो जब वो ब्रेड हो जाती है वही माया बन जाती है। इसी रस्सी की अगर हम एक पर्दा बना दें तो वो है माया का पर्दा। रजस सत्व और तमस को मिला के एक पर्दा शक्ति ने हमारे आगे डाल दिया, जो उस पार उसके शिव खड़े हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो गई है। ये डाइग्रेस हो गया थोड़ा सा, पर बेसिकली वही है जो आप फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हो। तो मूलतः हम शक्ति ही हैं, मूल रूप से हम शिव हैं, हम शून्य हैं। पर वो जो पर्दा डल गया है, वो जो फ्रीक्वेंसीज आप कह लो कि कुछ लोग इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ लोग इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे कोई ज़्यादा लेजी होगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा, यार क्या पड़ा रहता तो पूरे दिन, यू वोंट बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन। अब आप कॉलेज गए, राइट, कॉलेज में होंगे 108 लोग तो होंगे मिनिमम, 100 लोग होंगे, 150 लोगों का बैच होता है। क्यों आप 2 लोगों से ही कनेक्ट हुए, और क्यों या 4 लोगों से, और उन 2 में से ही अभी आप फ्रेंड्स हो, या उनमें से भी एक ही रह गए आप। तो वही है ना, आपका रजस तमस वो ट्यून हो रहा है हमेशा, हर टाइम, वो आपके विद टाइम वो बदलता जाता है। जब हम टीनेजर में होते हैं, राइट, वी आर वेरी एक्टिव, राजसिक गुण होता है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ है। तो वो फ्रीक्वेंसीज को जब हम योगा में बात करते हैं तो हम रजस तत्व और तमस में बात करते हैं उसकी। तो जब मैंने एनर्जी बोला कि सेम है, तो वो फंडामेंटली कि जो सोर्स है हमारा वो सेम ही है। तो इट इज़ ऑल्सो डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द अदर पर्सन टू से कि अब आप अच्छे नहीं हो, या आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे से कम है, या मेरी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। योर सेल्फ पुटिंग योर सेल्फ ऑन अ पेडेस्टल, दैट इज स्पिरिचुअल ईगो, वेरी वेरी बैड। मैं बोलता हूँ, मेरे पापा बोलते थे ये बात, और मुझे ये आश्रम में स्पिरिचुअल ईगो में समझ आई कि बेटा अच्छाई का जो घमंड होता है ना, बहुत बुरा है। अच्छाई का एक अपना ही घमंड है, सबसे खतरनाक है। आपको पता भी नहीं लगेगा आप घमंड कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है आप तो बहुत अच्छे हो, राइट। आपने किसी की हेल्प कर दी, घर आके आप बता रहे हो, बताना गलत नहीं है, पर व्हाट सेंस यू आर टॉकिंग अपने बारे में कि यू नो व्हाट आई डिड दिस, यू डू लिटिल थिंग, आप खुद ही करना। आप कुछ भी थोड़ा सा भी करोगे ना, आपने किसी को पानी का गिलास भी दे दिया कभी खुद से लाके, कि मैंने ना यार उसको देखा था वहाँ, मुझे ऐसा लगा उसको प्यास लग रही है, मैंने उसको पानी का गिलास, उसने मांगा नहीं, मैंने खुद दे दिया। व्हेन आफ्टर यू गिविंग यू विल बी लाइक दिस थोड़ा सा, या यू नो पता है उसको ना प्यास लग रही थी, आई वेंट, मैंने उसको दे दिया। अच्छा लगता है यार ऐसे, वो सेंस। सबसे पहले विष जो भगवान ने पिया समुद्र मंथन में, विष क्या रिप्रेजेंट करता है? हमेशा मैं बोलता हूँ स्टोरीज मत देखो, एसेंस पकड़ो। अगेन वही बात हो गई, एसेंस पकड़ो। कि जब वो मथ रहे हैं, मथना जब वो कर रहे हैं, एक तरफ असुर हैं, एक तरफ देव हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मथ रहे हैं। तो वही तो हम कर रहे हैं मेडिटेशन में, पॉजिटिव थॉट्स आ रही, नेगेटिव थॉट, मथ रहे हैं हम उसको। सबसे पहले क्या आएगी? डार्कनेस आएगी, डार्कनेस आएगा, विष आएगा। विष किस चीज़ का आएगा? कि उसी चीज़ का घमंड हो गया आपको, कि आप मथ रहे हो बैठ के, कि आप करते हो इंट्रोस्पेक्शन, आप रोज़ साधना करते हो। मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है हितेश जी का, और मैं तो ये जानता हूँ, मुझे पता है एस्ट्रल बॉडी ये होती है, कौशल बॉडी ये होती है, रजस ये होता है, सत्व ये होता है, कि मुझे तो पता है। मेरे को तो गीता के सारे श्लोक याद है। ईशा में मेरी एक बात हुई थी, एक वहाँ पे स्वामी एक पदा उनका नाम था, बहुत सुंदर उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला कि सनातनी बनने का सबको शौक है ना आजकल, ये टैग बन गया आजकल कि आई वांट टू पुट है कि आई एम सनातनी, ये पहनना चाहिए। हाँ, ये चलो ये तो पहन ही लेना चाहिए, पर एनीवेज कि सनातनी सनातनी झंडे लगा रहे हैं लोग बायो में, है ना। पर और फिर उनसे पूछो तो वो क्या कहेंगे? हमें लिंग पुराण पढ़ा हुआ है। मैंने, आपने पढ़ा लिंग पुराण? तुमने शिव पुराण पढ़ा है? मतलब मेरे कमेंट्स तो भरे पड़े हैं इससे कि ये क्या बकवास कर रहा है बंदा, कि इसको पता भी है ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ही सेड, इज सनातन धर्म द रिटन वर्ड और इज इट एन एक्सपीरियंस्ड रियलिटी? जब जिसने वो लिखा है, जो वो लिखे ग्रंथ, वो श्लोक लिख रहे थे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार
समवन इज सेइंग कि अच्छा ये करने से ना शायद ये होता है और मैंने ये फील किया। आप सबका एक्सपीरियंस भी अलग होगा एक ही प्रैक्टिस से। तो श्लोक याद करने से या स्तोत्र याद करने से, ज़ोर ज़ोर से चीखने से, राम राम बोलने से या हर हर महादेव के नारे लगाने से आप सनातनी नहीं बनते। आप सनातनी बनते हैं जब आप उसके एसेंस को पकड़ते हैं और आप हम्बल हो जाते हैं उसके साथ, कि जब आप शिवालय में बैठे हैं आपको नीड ही नहीं है हर हर महादेव, आपके अंदर ही बोल रहा है वो भगवान ही, आपके अंदर आत्मा ही बोल रही है हर हर महादेव। आपको जरूरत हो सकता है आप बोलो, ऐसे कोई गलत बात नहीं है उसमें, पर वो आप ईगो से बोल रहे हो, आपने एक लुक ले रखा है और आप रील बना के बोल रहे हो और यू वांट टू शो पीपल कि आप बहुत धार्मिक हो। यू नो वो डिफरेंस है। आप स्तोत्र बोल रहे हो तो आपको, मेरे को तो तांडव स्तोत्र पूरा याद है। व्हाट इज दैट, व्हाट डज दैट मीन? जिसको याद नहीं है वो कम धार्मिक है आपसे? आपको क्या पता उसका ज़्यादा कनेक्शन हो? वो जब आंखें बंद करता है उसको क्या फील हो रहा है, आपको क्या पता? तभी हम बोलते हैं अपने एक्सपीरियंसेस भी नहीं शेयर करने चाहिए हर किसी के साथ, है ना। आजकल ये भी बड़ा है कि कल तो मैं बैठा था, मुझे ना ऐसे लाइट ऐसे महसूस हुई। एक मैं बड़ा फ़नी इंसिडेंट बता देता हूँ, मे बी आप ना भी डालना इसको पॉडकास्ट में। एक मेरा एक फ्रेंड था, तो वो भी ना थोड़ा धार्मिक है, ही इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो वो भी स्पिरिचुअलिटी में है और वो मुझसे ना मिलते थे हम आपस में, जैसे मंदिर में मिल गए, कभी ऐसे मिल गए तो हम बातें करते थे आपस में कि वो मुझसे पूछता था कि यार कैसी चल रही है साधना, तो अब हाँ अच्छी चल रही है। मैं इतना ही बोलता हूँ क्योंकि मैंने यही सीखा है अपने स्वामी से जब आश्रम में कि ज़्यादा मत बात करो, जो आपका चल रहा है वो आपके और भगवान के बीच में आप वो करो, ठीक है। तो मुझे पूछते थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा यार आपके ना यहाँ दर्द होता है जब आप ध्यान लगाते हो, यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन होती है? तो मैंने कहा नहीं, अब होती है नहीं होती वो मुझे पता है, ठीक है, लेट्स नॉट गो डाउन दैट रोड। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, तो उन्होंने बोला अच्छा अरे अभी तो आप बहुत पीछे हो, फिर तो हितेश अभी तो टाइम लगेगा आपको। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मुझे हंसी भी आई और मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि कि वो सारा एसेंस ही खत्म। अगर आपको लगा भी था ऐसा तो थोड़ा सा ये ट्रिकी स्पेस है। फिर उन्होंने मुझे बोला आपकी भैरव साधना कैसी चल रही है, तो मैं कहा बढ़िया चल रही है। तो कहते अच्छा कह रहा हाँ मुझे ना थोड़ा गाइड कर देना, माता का तो मेरा हो गया है, आई वांट टू शिफ्ट माय फोकस टू भैरव। माता का तो मेरा हो गया है हो ही गया है। तो मैंने कहा कि अच्छा वो सिलेबस था, वो सिलेबस ख़त्म कर लिया आपने, वेरी गुड। तो ऐसे है। तो वो सबसे ज़्यादा आपको घमंडी भक्ति कहा जाता है, भक्ति का भी अलग ही घमंड है। अब इस बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ आप जाके आपको फीलिंग ही आ जाएगी कि यहाँ जो सारे लोग हैं ना ये आपको वैसे देख रहे हैं कि आपको नहीं पता कुछ, आओ हम बताएंगे। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसी, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मंदिरों में आप जाओ आपको फील करा देंगे। यहाँ पे एक सवाल है मन में कि आज की दुनिया में जहाँ पे कहा जाता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो, आप क्या करने के योग्य हो, लोग खुद नहीं जानेंगे, तो इसलिए इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी कि उनको बताना पड़ता है कि सी व्हाट आई हैव डन, सी व्हाट आई हैव डन। एग्जाम्पल लेते हैं कि एट टाइम्स आई हैव अ थॉट कि जो इंसान उस साधना में है, उस पाथ पर है, उनको पाने के लिए, खुद को पाने के लिए, वो कहीं होंगे बैठे हुए, वो इंस्टाग्राम पे नहीं हो। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसा लगता है आपको कि आप जो कि उस बारे में बात कर रहे हो और आप भी इंस्टाग्राम पे हो, बिल्कुल, तो हाउ डू यू लुक एट इट कि कहीं ना कहीं हितेश जी भी अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो मुझे ये आता है। हाँ, अब आई विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आपने मेरी बात की पर्सपेक्टिव मतलब पर्टिकुलरली, तो मेरा ये रहता है कि मेरे को ना देखकर लोग मेरी बात सुने, मेरा मेजर फोकस रहता है। तभी मैंने कोई लुक नहीं ले रखा, मैं यहाँ रुद्राक्ष मालाएं पहन के नहीं आया, मैंने एक पगड़ी नहीं डाली हुई, मैंने बड़ा सा तिलक नहीं लगाया, मैं अपने आप को प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि आओ मेरी शरण में आ जाओ, यू नो। तो जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है इस चीज़ का, बोल्ड काजल लगा के, बड़े बड़े बाल करके, यू नो यूर सिटिंग। और पॉडकास्ट वाले भी इतने हो गए हैं आजकल कि सबको प्लेटफॉर्म दे दिया उन्होंने, और वो कुछ भी बोल रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बड़ी बड़ी बातें तंत्र की, कुंडलिनी की, भैरव, मतलब क्लिक बेटी टाइटल्स की, भैरव साधना मत कीजिए,
ये पढ़ लीजिए पहले। ही इज़ द मोस्ट काइंड, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वेरी काइंड, बहुत प्यारे हैं वो, उनके आप साधना करो तो वही है कि आपने बोला कि हाउ यू ड्रॉ द डिफरेंस, तो मैं तो अपने आप को साधक ही बोलता हूँ, और मैं योग साधक हूँ फ़िलहाल, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, और जिस दिन मैंने अभी एक ना कैप्शन में भी लिखा था कि जिस दिन वैराग आएगा टूट के तो मैं बस काशी चला जाऊँगा, और कभी ढूंढना हो तो मुझे वहाँ ढूंढ लेना, क्योंकि वहाँ जाके आई एम टेलिंग यू कि वो ऐसा लगता है कि वो ना प्लेन ही थोड़ा लिफ्टेड सा लगता है मुझे, कि वो धरती का पार्ट ही नहीं लगता जब मैं वहाँ होता हूँ। तो आई फील कि कहीं जाके, मतलब मैं सिंगापुर गया हूँ, बड़ी बड़ी जगह गया हूँ, है ना, ईशा सेंटर भी गया मैं, अलग अलग जगह में गया हूँ, धार्मिक पर्सपेक्टिव से उज्जैन में गया हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार घर नहीं जाना वापस, सिर्फ वहाँ जाके ऐसा लगता है। तो वही है जो आपने सही कहा, जो एक्चुअल में जिनको होगा वो रील नहीं बनाएंगे उस बारे में, तो वही है। तो मतलब वो आइडेंटिफाई आप ही को करना पड़ेगा शायद कि किसके क्या पिक करना है। एज हिंदूज, एज अ कम्युनिटी, हम ना बहुत सबमिसिव हैं अपनी चीज़ों को लेके। जब भी हमें कोई भी ऐसा बंदा दिखेगा ना जो थोड़ा सा कुछ टिक बॉक्स हो रहा होगा, बॉक्स टिक हो रहे होंगे उसके कि हाँ ये गुरु बन सकता है, तो हम उस पर न्यौछावर ही कर देंगे, मतलब हम बिछ ही जाएंगे उसके अराउंड। अब जैसे आजकल कितने लोग हैं ऐसे जिनकी ट्रेमेंडस फॉलोइंग हो गई है सडनली, और हमें हमारे ग्रंथ सिखाते हैं कि प्रश्न करो, चाहे वो कृष्ण भी हैं आपके सामने, प्रश्न करना सिखाया गया है हमें। गीता में क्या हो रहा है, प्रश्न ही तो कर रहा है ना अर्जुन बार बार, उनसे भी कर रहा है जिनको सब पता है, और उन्हें उससे भी पता है कि भगवान ही है मेरे आगे, उनसे भी वो प्रश्न कर रहा है बार बार कि तुम ये बोल रहे हो पर ऐसा तो नहीं है, जैसे आप मुझसे भी प्रश्न कर रहे हो, डायलॉग है वहाँ पे। पर हम वो शायद भूल गए हैं, वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चंस to ourselves and to that person also who's claiming to be certain things, who's calling themselves sadhvi or say guru and these terms are very big, बहुत बड़ी है। मुझे जब कोई गुरु बोलता है, मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि गुरु मत बोलो मुझे प्लीज़। स्टूडेंट्स को मेरे पता है, वो बोलते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट और वो प्यार है उनको, पर मैं रिफ्रेन करता हूँ अपने आप को गुरु बुलवाने से। गुरु जी या आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मेरी है ही नहीं इतनी औकात, मुझे नहीं आता इतना, सीधी सी बात है। मुझे पता है कि जो मैंने आश्रम से सीखा वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ और वो मैं सिखाता हूँ आगे, बस। और जैसे मैंने बार बार मैं बोलता हूँ, मैं वो चीज़ बात ही नहीं, ये शिवानंदा की एक कोट है कि ओनली टीच व्हाट यू प्रैक्टिस, कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते उस बारे में बात करने का आपको कोई हक नहीं है, अगर वो चीज़ आप या कोशिश में नहीं है आप उसकी। अब कुंडलिनी की सब बातें कर रहे हैं, अब मैं जब भी मैं आस्क मी एनीथिंग करता हूँ अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे, तो एक दो लोग होंगे आपकी कुंडलिनी जागृत है, आपकी कुंडलिनी जागृत है। एक बंदा तो मेरे लाइव में पीछे ही पड़ गया था कि कुंडलिनी तो जागृत नहीं, आपकी बातें तो आप इतनी बनाते हो। पर अब ये जो नॉलेज है ना कुंडलिनी की, हठा योगा प्रदीपिका में मुझे याद आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है मुद्रास, और उस चौथे चैप्टर का फर्स्ट या सेकंड श्लोक क्या है उसकी लिटरल ट्रांसलेशन में बताता हूँ। इंग्लिश में उसका मतलब है, जस्ट लाइक हैविंग सेक्स विद अ रिस्पेक्टेबल वुमन, डोंट टॉक अबाउट दिस टू एनीवन। Just like having sex with a respectable woman, don't talk about this to anyone. He says this, and this is the literal translation of that shloka. हिंदी में क्या अनुवाद हुआ? हिंदी में तो वही कि जैसे कि हिंदी में अनुवाद ये हुआ कि एक रिस्पेक्टेबल औरत के साथ अगर आपने सेक्स किया तो उस बारे में आप बाहर नहीं बताएंगे किसी को, क्योंकि आपको उस वुमन की प्राइवेसी, उसकी इज्जत का ख्याल रखना है। ऐसे ही जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, संत सोतरामा वहाँ बोल रहे हैं कि जो मैंने आगे लिखा है इसको इसी तरह से प्रिजर्व करना है। अब उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात थी कि यू हैव सेक्स एंड यू डोंट टेल इट टू एनीवन, राइट। तो अभी भी जो वर्चुअस लोग हैं उनके लिए बड़ी बात है, दे वोंट शेयर देयर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद एनीवन। तो वो है कि उतनी इंटेंसिटी से वो आपको बोल रहे हैं कि जो मैं आगे अब बताने वाला हूँ, फोर्थ चैप्टर, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ हठा योगा प्रदीपिका, इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी। उसमें क्या है, दे टॉक अबाउट खेचरी मुद्रा, he talks about kundalini, he talks about bandhas, yes, bandhas also he talks about in that chapter, majorly खेचरी मुद्रा और ये हाईटेक चीज़ें। आप जाओ, इंस्टाग्राम भरा हुआ है, सब बात कर रहे हैं, बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर 2 मिलियन वाला भी बात कर रहा है इस बारे में।
एवरीवनस टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी जस्ट लाइक कि बहुत ईजी है कि एक्चुअल में कोई सांप ही है अंदर जो ऐसे स्पाइरल होके ऊपर से निकल आएगा। और अब ये इतना फ्लीटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे ही है बाजार में, तो एवरीवन वांट्स टू नो मोर। अब वो क्यूरियस हो गए, क्योंकि जब कोई नई चीज़ होती है ना तो हम उसके बारे में जानेंगे, हमें बोरिंग चीज़ें नहीं बता। अब मैं बोलूँगा ऑनेस्ट रहो, यमाज और नियमाज की बात कर रहे हैं हम, कोई नहीं सुनना चाहेगा वो, स्पेशली इंटरनेट पे। उन्हें मसाला चाहिए, उन्हें क्लिक बेट चाहिए। तो और जब ये चीज़ें उन्हें मिलेंगी तो वो व्यूज़ देंगे तो वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, वो पाथ ही नहीं फॉलो कर रहे जो करना है। कुंडलिनी जागृत होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बहुत ज़िंदगी बहुत फूलों से भर जाएगी, कुछ नहीं होगा। वो आपकी इंटरनली कुछ चेंज होगा, या इंटरनल जर्नी है वो आपकी। उस किसी की कुंडलिनी जागृत होने से हो सकता है बिल्कुल चुप हो जाओ, हो सकता है बिल्कुल मौन में चले जाओ, कुछ भी हो सकता है। ये मैं जानना चाहूँगा कि इंटरनल जर्नी है ना, मुझे और भीतर ले जाना है। ठीक, हमने कहा कि जितना आया समझ कि कुछ सांसें लिखवा के हम लोग सब आए, है ना, प्री डिफाइंड है कि आपको सपोज 100 सांसें मिली हैं आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये बताया गया है कि हितेश जी इन 100 सांसों में उन्हें क्या करना है। क्या उनको मैराथन भागनी है, क्या उनको आराम से चलना है, या उनको सो के चलना है, या फिर सो के ये 100 जो सांसें हैं वो निकालनी है। लोग कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड कि आपको किस काम के लिए भेजा गया है विद दीज 100 सांसें। ऐसे मानिए कि आपको कुछ समय दिया गया 100 सांसों का, या 100 ईयर्स मान लीजिए, एंड अ टास्क वॉज असाइन टू यू कि आपको ये काम करना है। ऐसा मैंने समझा। ठीक, इसीलिए जब आपने वो चीज़ ढूंढ ली कि आपको ये चीज़ करनी थी, तो यू आर फ्लोइंग विद योर पर्पस, जो लोग शब्द यूज़ करते हैं, एंड दे स्मूथली फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। जो उनकी 100 सांसें हैं वो बहुत प्यार से जाती हैं, एंड वो जर्नी को इन्जॉय करते हैं। दे आर नॉट अगेंस्ट देयर एनर्जी। अग्रीड। ठीक, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। अब गोल है भीतर जाना। ठीक है, जिसके लिए योग एक ज़रिया है, एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम लोग और अंदर जा सकते हैं। इकलौता टूल है, ओनली टूल जिसके थ्रू हम लोग अंदर होलिस्टिक योगा, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल तक आराम से पहुंच सकता हूँ। अवेयरनेस, राइट, अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस ला सकते हैं कि हमारी वो भी एग्जिस्टेंस है। एक इंसान पैदा होता है जिसका कोर जो नीड है वो सिर्फ भोगना है। सांसारिक जो प्लेजर्स हैं उसको हम जो बातें कर रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं लोग। पागल हो गए हैं लोग, इनके पेट भरे हुए हैं इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे कल कहाँ से खाना आएगा मुझे नहीं पता, लेट मी फोकस ऑन दैट। ठीक, दैट इज़ ट्रू। तो क्या ये कहना सही है कि उसकी जो जर्नी है वो भी पीछे है? ये कहना मेक्स मी फील सुपीरियर, ये कहना गलत भी होगा, या अगेन वही बात हो गई कि स्पिरिचुअली ईगो मेरे अंदर आ रही है ये बताने में कि देखो आई हैव ट्रैवल्ड अ जर्नी। बट सत्य ये हो सकता है क्या, आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि बिल्कुल ऐसा समझ गया मैं आपको। ठीक है, कि ऐसे उठ रहे हैं, राइट, एज यू सेड कि फ्रीक्वेंसी को रेज करना है। मेरी भी शुरुआत यहीं से हुई होगी, बट विद मेनी लाइव्स, उठते आज मैं शायद इन बातों को समझ पा रहा हूँ और बात भी कर पा रहा हूँ। ठीक, अब इंटरेस्ट रख रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट रख रहा हूँ मैं। पहले शायद इंटरेस्ट नहीं था, आज से कुछ साल पहले तक ये सब बातें मुझे लगती थी क्या बकवास है, बट अब कुछ बदला है। नॉट बिकॉज कि पॉडकास्ट के फील्ड में आ गया हूँ, नॉट बिकॉज कि आजकल यूट्यूब पे चीज़ बहुत चलती हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जितने भी गेस्ट आए हैं इस शो पे, आई माई सेल्फ हैव बीन एबल टू कनेक्ट विद पीपल लाइक यू
हु टॉक अबाउट दिस थिंग। मुझे आया समझ कि मुझे फाइनेंस नहीं आता समझ, तो मेरा वो रुझान नहीं है, मेरा इंक्लिनेशन नहीं है, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ अपने आप से कि शायद मैं इस मोमेंट पे बीइंग अवेयर, बीइंग इन द नाउ, कि इस बात को मेरी जो एस्ट्रल बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर पा रही है, जो रहने वाली है मेरी नेक्स्ट लाइफ में। कि अगली लाइफ में मुझे नहीं पता कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँगा, मैं इंडिया में पैदा होऊंगा, मैं कहाँ पैदा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन माई एस्ट्रल बॉडी वुड रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन विद हितेश जी, राइट। जो मुझे नॉलेज मिल रही है आपसे, जो मेरी अवेयरनेस समय हो रही है, वो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा अगली लाइफ के अंदर, राइट। तो अगर मुझे ये चीज़ समझ आ रही है तो मैं फिर भी जो मटीरियलिज्म है उस तरफ क्यों जाऊँगा। आई शुड रादर विड्रॉ माई सेल्फ व्हेन आई हैव गॉट द अवेयरनेस। हितेश जी को अवेयरनेस हो गई है कि दिस इज़ द वे, तो मैं उस तरफ क्यों ही जाऊँगा जब मुझे रास्ता दिख रहा है कि मुझे इसी रास्ते में जाना चाहिए, और डीप और डीप और डीप, एंड नॉक द डोर्स ऑफ दोज आश्रम्स एंड दोज जेन्युइन पीपल जिनको चीज़ें पता हैं, और मैं वहाँ पहुँचूँ। अब अपनी बात को आई कॉन्ट्रडिक्ट। आई हैव अ क्वेश्चन कि जब दिवस आया था इस जीवन में, इस शरीर में, तो उसको कुछ काम दिया गया था, कुछ पर्पस दिया गया था। उसे बोला गया था कि दिवस तू 35 साल की उम्र में हितेश जी के साथ रात के 11:34 पे तू उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा होगा और बात कर रहा होगा इन चीज़ों के बारे में, राइट। अगर तू ये नहीं करेगा, अगर ये बात हम दोनों के ज़रिए और लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो वो गलत होगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, योर धर्मा, ठीक है। तो मैं इसमें अपना धर्मा निभा रहा हूँ, जो कि बहुत ही लाइट ग्लैम शैम एडिटिंग के साथ जाने वाला है लोगों के सामने। इट इज़ नॉट लाइक इन प्लेन सेटिंग्स, इट हैज़ दैट मसाला, इट हैज़ द पैकेजिंग ऑफ इट, करेक्ट। मैं ये एक्सेप्ट करके बोल रहा हूँ, नॉट लाइक कि नहीं 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 ब्रो इट्स फाइन, ऐसा हो रहा है इस समय। तो मैं भी अपने धर्मा को फॉलो कर रहा हूँ और उसको फॉलो करता रहूँ, और जैसे जैसे मुझे कनेक्शंस, मुझे जैसा जैसा लगे कि मुझे इस मोमेंट पे ये चीज़ करनी चाहिए, मैं वो करता जाऊँ, एंड आई वुड रीच माई एंड गोल जो मेरे लिए निर्धारित है इस जीवन काल में। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? यही था कि जो मैं समझ पा रहा हूँ अबाउट द लाइफ एंड जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने बीच में आई थिंक वो क्वेश्चन था, आई डोंट नो, आपने बोला कि क्यों ही जाऊंगा, राइट? मे बी दैट वाज अ क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ द वेल हमने बात की थी स्टार्टिंग में, शक्ति आई, रजस सत्व और तमस की एक पर्दा लगा दिया उसने हमारी आंखों के आगे। अब आपको मैं एक एनेक्डोट देता हूँ यहाँ पे। जब आपने कभी क्रिमेशन अटेंड की होगी किसी ना किसी की, जब आप शमशान घाट पे जाते हैं, क्या फीलिंग आती है अंदर से कि हाउ फ्यूटिल लाइफ इज, कि क्या ही पॉइंट है यार इस लाइफ का। कि जब मैंने अपनी मम्मी को आग दी, व्हाट वाज द फीलिंग? इमेजिन द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य। और जब मैं वो कर रहा था, मैंने केम बैक, सडनली मम्मी नहीं थे, राइट? और वो कितना, मतलब आप ग्रो हुए हो, वो तो है ही है, वो तो प्रोवाइडेड है ना, मम्मी तो है ही है, हमेशा होंगे, और वो सडनली सीजेस टू एग्जिस्ट। आता है ना कि मन में, यार ख़त्म कर लो, क्या फ़ायदा है, हमने भी मर जाना है, पापा भी चले जाएंगे, दीदी भी चले जाएंगे, पॉइंट क्या है? बट व्हाट हैपेंस, उस ग्रीफ के अराउंड भी इंसुलेशन बनने लगती है। एक दिन में बनती है, 2 दिन में बनती है, साल में बनती है, एंड वी कम बैक टू स्क्वायर वन। वी अगेन स्टार्ट टू ड्रीम थिंग्स, वी अगेन स्टार्ट टू गेट अवे उस चीज़ से कि सबने वहीं पहुंच जाना है एक दिन, तो पहुंचना ही है। तो इसका क्या मायने है? फ़ोन है मेरे पास, किसी को याद नहीं रहेगा, मैं यहाँ आया था, शायद कुछ सालों तक याद रहेगा, तो क्या पॉइंट है इस लाइफ का, राइट? उसका पर्पस हो सकता है, जैसे जो है ना, जैसे रत्न टाटा भी हमारे एग्जाम्पल है, राइट? कर्मयोगी थे वो थे रियल लाइफ कर्मयोगी। जब मैंने उनकी पोस्ट भी डाली तो आई रोट दिस, उनकी जो स्टोरीज जितनी हमें पता है, मेरा ड्रीम था उनसे मिलने का,
जितनी स्टोरीज हमें पता है कि वो एफर्टलेसली चीज़ें करते थे, ही वॉन्ट टेक क्रेडिट फॉर इट, राइट। तो उनकी लाइफ ही एक तरह से योग बन गई थी। पर जब ये सब इंसिडेंट्स होते हैं, हम चले जाते हैं उस फेज में कि यार कुछ नहीं रखा, पर उसके अराउंड वो इंसुलेशन फिर से बनती है। वो कौन ला रही है? शक्ति का काम ही है, माया का काम है आपको दोबारा खींच लेना, और बहुत ईजी है उसके लिए खींच लेना। और आजकल तो बहुत ही ईजी है, यंत्र बहुत है ना, बहुत ईजी है। मेडिटेशन से उठे, कुछ लोग म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करते हैं, म्यूज़िक के साथ करते हैं। या हमें हमेशा बताया जाता था आश्रम में कि कोई यंत्र नहीं होना चाहिए आपके अराउंड जब आप मेडिटेट करो। क्यों पकड़नी है ना, वो उपाधि बन गई ना, पकड़ लिया ना आपने फिर किसी चीज़ को, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, म्यूज़िक पकड़ लिया, या कोई इवन साउंड हीलिंग। मतलब साउंड हीलिंग का मतलब मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, काफ़ी इफेक्टिव होती है कई लोगों के लिए, पर एक्सटर्नल है। यही है सारा म्यूज़िक, यही है ओम का जो प्रीमोडियल साउंड है, अंदर ही तो है। तो वो माया है जो आपने पूछा कि मैं क्यों ही जाऊँगा, पर आप चले जाओगे कि माया का काम है आपको डिसीव करना। पर फिर से आपको वहाँ लाना, वो योग आपको सिखाएगा कि कैसे अवेयर रहना है कि यार फिर वही हो रहा है मेरे साथ, कम बैक, नेति आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, रिपीटिंग दैट सोहम, आई एम दैट वन। सोहम भी एक मंत्र है, बहुत पावरफुल। अहम ब्रह्मास्मि। मैनिफेस्टेशंस की कितनी बात कर रहे हैं, वहाँ चल लेते हैं इस कॉन्वर्सेशन के साथ। आजकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, सुबह उठ के बोलो आई एम ब्राइट, आई एम दिस, आई एम सनी एंड आई एम गोना नेल इट। But these are material, things which we want. I want to go to Goa. You just keep on repeating things which you want in life. यही बोला जाता है मैनिफेस्टेशन से। अब मतलब जो हमारे योगीज थे, उन्होंने क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि का चांट करो, 1,00,000 बार जाप करो। क्या कर रहे हो? अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है? आई एम दैट ब्रह्मन। तो जब वो 1,00,000 बारी रिपीट कर रहे हो, वो भी तो एफर्मेशंस ही हैं। ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, एफर्मेशन ही तो है। सोहम बोल रहे हो, एफर्मेशन ही तो है। तो किस चीज़ के लिए एफर्मेशन कर रहे हो? बेसिकली खुद को पुल बैक करना पड़ेगा, तपस चाहिए, हीट से आएगा, जोर लगेगा, बार बार लगेगा, रोज़ लगेगा। सुबह ठंडे पानी से नहीं नहाने का मन करता किसी का भी, मेरा भी नहीं करता बहुत दिन, और अब तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है नहीं करेगा, सुबह उठने का ही नहीं मन करता, राइट। तो वो पर करना पड़ेगा, बॉडी को तपाना पड़ेगा, और एक टाइम आएगा व्हेन इट कम्स नेचुरली। इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर। मैं बताऊं आपको, हमारे घर में कोई सुबह जल्दी नहीं उठता, इंक्लूडिंग माई फादर, इंक्लूडिंग माई मदर। मतलब जल्दी क्या होता है? जल्दी होता है 5 बजे, राइट। 7 बजे उठ रहे हो, जल्दी नहीं है टेक्निकली। 7 बजे हमारे जैसों के लिए तो जल्दी होता था एक ज़माने में, जब मैं 10 बजे उठता था। कितना टफ था मेरे लिए वो उस आश्रम में रहना। 6 बजे हमें रिपोर्ट करना था, और हम हिल्स में हैं, राइट, ठंड है वहाँ पे, नहा के रिपोर्ट करना है क्योंकि आरती होगी तो आपको नहा के ही जाना है। कई लोग नहीं जाते थे नहा के, पर मेरा तो उसूल था कि नहा के ही जाना है। नहा के जाना, आपको आरती में अटेंड करनी है। सुबह 6 बजे तो शुरू कर देते थे वो, नो मैटर व्हाट, लाइट्स ऑफ, राइट। तो कितना मुश्किल था, तपस ही तो था। पर फिर वो आके भी नहीं छोड़ा। आके तो घर में तो कोई नहीं उठा रहा था मुझे, कोई आरती नहीं हो रही थी घर में, पर मैंने पुश किया, नहीं यार करना है, कुछ तो लेके आए हैं वहाँ से, कुछ तो फॉलो करना है। सात्विक डाइट तो नहीं हो पा रही है फॉलो घर पे, जितना कर सकते हैं इतना अपने हाथ में। योग करना है तो करना है, वो चीज़ है। और ये हर चीज़ में ही है। अब आप कहो कि मेरा पर्पस है कि मुझे अपनी फैमिली रन तो करनी है हितेश, कि मुझे पैसे तो कमाने हैं, पर मुझे ये पता है तो मैं पार्टी करने क्यों ही जाऊँगा, या मैं गोवा क्यों ही जाऊँगा, राइट। तो ये वैसी बात हो गई ना। पर आप जाओगे क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। वो तो चलो लेजर के लिए बंदा ब्रेक भी लेता है। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आपको एक चीज़ करनी है, आपको पता लगे कि ये मेरा गोल है, इससे ही मेरा बेनिफिट है, पर मैं क्यों ही जाऊँगा? क्योंकि आई विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड इट इज़ वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड दिस डेज। तो बहुत आसान है, और माइंड का काम ही है आपको डिसीव करना बार बार। तो कोशिश करेगा ही। जब बैठ भी जाओगे तब भी थॉट्स आएंगे, कहीं पे मिस करके, जैसे कभी कुछ होता है कि आपने कोई पार्टी मिस करके आप ध्यान कर रहे हो, बहुत मुश्किल।